ओके स्टार्ट करते हैं एयर वाले क्वेश्चन के एमसीक्यू से। तो बेस्ट टेस्ट फॉर वेस्टिबुलर फंक्शन तो वो कैलोरी टेस्ट होता है। थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग को चेक करने के लिए पियोटोनोडियोमेट्री कहती है। ट्यूबरक्लोसिस के अंदर मल्टीपल परफोरेशन होती है। सेंट्रल परफोरेशन आपको ट्यूबर टिम्पैनिक में होती है, मार्जिनल वाली एट्रिक इंट्रोस के अंदर होती है। वर्टाइगो इज सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ इंबैलेंस होती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एशियन पाल्सी तो बेल पाल्सी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कोलेस्ट्रेटोमा टी कंट्रोल के अंदर मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोटेक्टमी करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन सिम्पटम ऑफ ऑटोमाइकोसिस तो प्रूराइटिस इचिंग देखने को मिलती है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर मिनिया डिजीज तो रेक्टोकोक्लियोग्राफी होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ सीएसओएम तो वो क्या होती है, मेनिंजाइटिस होती है। मोस्ट वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग्स तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ओके मोस्ट कॉमन ओसिकल डैमेज इन द ईयर डिजीज तो इनका साथ जाती है। कार हार्ट नॉच आपको 2K में देखने को मिलेगा। नॉइस रिड्यूस हेयरिंग लॉस आपको 4K में देखने को मिलेगा। पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ पिना कॉलीफ्लावर या सिंगापुर या सूडोमोनास की वजह से होती है। एक्वायर्ड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का मोस्ट कॉमन काज ये मेनिंजाइटिस। ओके आई डोंट थिंक सो कि मेनिंजाइटिस यहाँ पे बनेगा। प्रेस बाई क्यूसी एस टाइप की दूसरी चीज़ है नॉइस की वजह से। ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं। मोस्ट प्री डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म काजिंग द सीएसओएम तो सीएसओएम का नाम उसने प्रोटीएस लिखा हुआ है, हालांकि इसके प्रोटीएस का जिक्र यहाँ पे हुआ भी नहीं है। ठीक है तो राइट में मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ कि जो प्रोटीएस है। ओके यहाँ पे वैसे सूडोमोनास और प्रोटीएस लिखा हुआ है। वैसे सूडोमोनास हमने सुना है। सूडोमोनास प्रोटीएस ई कोलाई स्टेफिलोकोकस पीप से रट्टा मारना जो कि बैक्टीरियाट पे बैक्टीरियाट फ्लैजिलस एनारोबिक स्टेफिलोकोकाई आ जाएंगे। ठीक है ओके अगर सीएसएफ टोरिया ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ऑक्टोटॉक्सिक ड्रग के अंदर बहुत सारी ड्रग आ जाती है। फॉर एग्जांपल जीटी है, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है हमारी वेस्टिबुलर टॉक्सिक होती है। बाकी वाली होती है हमारी कॉग्निटिव टॉक्सिक होती है। मेनिंजाइटिस बुलोजा वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। अब मेनिंगोटमी कौन कौन से कॉन्टेंट में करनी है? फॉर एग्जांपल एएसओएम के अंदर आपने पोस्टीरियर इंफीरियर में करनी है, सर्कमफ्रेंशियल इंसिजन यूज करना। टाइटस मिडिफियन के अंदर एंटीरियर इंफीरियर में करनी होती है, जबकि वेंटिलेशन ट्यूब के इंसर्शन आप एंटीरियर सुपीरियर क्वांटिटी के अंदर डालनी होती है। कौन अप्लाइड आपको एंटीरियर इंफीरियर में देखने को मिलती है। कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन द आउटर सर्कुलर पीरियडली बैट होता है। कॉलीफ्लावर या हेमाटोमा फॉलिकल की वजह से होता है। ओके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑटोस्क्लेरोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होती है वो हमारी स्टेपिडोटमी होती है, स्टेपिटेक्टमी होती है। मल्टीपल परफोरेशन ऑफ टीएम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। इसमें आपको पेल ग्लैंडुलोमा फेशियल पैरालिसिस भी हो जाएगा। कॉमन कासेस ऑफ पेलेटिव टाइटिस में न्यूमोकोकस आ जाएगा। ग्रोमा ट्यूब हम डालते थे किसके अंदर, ग्लू ईयर के अंदर डालते होते। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेस्टेरोमा तो रेडिकल मास्टोडेक्टमी आ जाएगा। ओके ट्रीटमेंट ऑफ कोलेस्टीटोमा इन 6 ईयर ओल्ड मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी। ओके कोस्टेनिडोमा 8वीं नर्व को अफेक्ट करता है। 8वीं नर्व का ट्यूबर होता है। मोस्ट कॉमन सिम्पटम डेफनेस है, जबकि मोस्ट कॉमन साइन क्या होगा, कॉर्नियल सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन और चार्ज फॉर 1 सेंटीमीटर कोस्टेनिडोमा तो आपने एमआरआई स्कैन कराना होता है। ओके कॉस्टिक न्यूरोमा के अंदर सबसे पहले जो फाइंडिंग देखने को मिलेगी वो लॉस ऑफ कॉस्टिक रिफ्लेक्स होगा। कॉस्टिक न्यूरोमा सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व से निकलता होता है। डेंजरस टाइप ऑफ ईयर इसको बोलते हैं, एटिक ग्रैनुलेशन बोलते हैं। ऑटोमाइकोसिस एस्परजिलस की वजह से होता है। ऑटोस्क्लेरोसिस टेपिस को अफेक्ट करता है। नर्व सप्लाई एक्सटर्नल कॉस्टिक बीटस तो वेगस और ऑरिकुलर टेम्पोरल हमारी लैटरल आपको सप्लाई करती है। मिडिल आपको सप्लाई करने वाली वेगस ग्लोस ऑफ रेंजल होती है। रेमसी एंड सिंड्रोम या एपिजोस्टिक में क्या होता है, एपिजोस्टिक इन्फेक्शन होता है, जेनिकल गैंग्लिया का होता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन मास्टोडेक्टमी तो फेशियल पाल्सी आ जाती है। क्लियर। इसके बाद है कि कॉमन काज ऑफ डेफनेस इन द चाइल्डहुड तो सीएसओएम लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर सीरस ओटाइटिस मीडिया आना चाहिए था आगे। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सीएसओएम ऐसे ही तो फजूल सवाल इसको छोड़ देते हैं। बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है बच्चे के अंदर है तो ग्लू या ओटाइटिस मीडिया विद फेयर आ जाएगा। ओके बाकी 12 साल से नीचे मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेफनेस और सिक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया वो मैंने बताया था। डिफेक्ट मोस्ट कॉमन अकरिंग इन द कंजेनिटल रुबेला। कंजेनिटल रुबेला के अंदर डेफनेस आती है। हाई रिस्क क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेफनेस इसमें न्यू बॉर्न एस्फिक्सिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या कंजेनिटल इन्फेक्शन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल डेफनेस ऑफ मीजल्स आ जाती है। क्लियर। बायलैटरल के अंदर सीरस ओटाइटिस मीडिया आ जाएगा। ट्राइकोटोमिनिया डिजीज के अंदर आपको डेफनेस वर्टाइगो टिनाइटिस आ जाएगा। ओके रीनल स्ट्रेस पॉजिटिव है दैट मींस सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस पोस्ट नेटली होती है। नॉइस या ट्रॉमा टू द हेड की वजह से देखने को मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद है कि जो लाइफ इंसेक्ट है एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल के अंदर होते हैं, इनको मारने के लिए ईथर या क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। अनसेफ ओटाइटिस मीडिया के अंदर फीवर कन्वर्जन होती है तो इसमें क्या होगा, टेम्पोरल लोब एब्सेस हो गया। क्लियर। कन्वर्जन टेम्पोरल लोब एब्सेस की वजह से होती है। मेनिंगोप्लास्टी के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रिपेयर करना वेसोडाइलेटर ऑफ इनर या तो निकोटिनिक एसिड आ जाएगा। मिनिया डिजीज में कॉक्लियर डेफनेस देखने को मिल सकती है। रप्चर ऑफ टीएम 160 पे आता होता है। ओके इसके बाद है कि जो ट्रीटमेंट है ट्रॉमेटिक रप्चर का तो वो कंजर्वेटिव होता है। ईएसओएम को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन यूज करते हैं। लेब्रेंथाइन आर्टरी एका की ब्रांच होती है। स्टेपिडेस को सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व होती है। रिनीज टेस्ट नेगेटिव होता है किसके अंदर, यानी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर होगा। मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क इन द ऑटोस्कोपी तो हैंडल ऑफ मेलियस अंबू होता है। कोलेस्ट्रेटोमा बोन को इरोड कर देगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ब्लूइश बना देगा। यू शेप ऑडियोग्राम कंजेनिटल डिफरेंस में आता है। ओके एब्सेंस ऑफ अटैक ऑफ वर्टाइगो ओवर 6 ईयर ओल्ड तो ये सीजर डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। अगर पस है मिडल ईयर के अंदर टेंशन है तो मेरी कॉट में हमने परफॉर्म करनी है। ओके बात सलवा मनोवर में 20 से लेकर -20 से लेकर -40 का प्रेशर जनरेट होता है। ए एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन है। एबीसी कम हो जाती है किसके अंदर, बोन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर। ऑर्गन ऑफ कोटाई रेंज होते हैं अलोंग द इनर एजेस ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन है। ओके डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट लिबाइनेट की वजह से ऑपोजिट निस्टैग्मस आ जाएगा। ओके बात है कोडी ट्रैक ऑपरेशन। कोडी ट्रैक ऑपरेशन मीनियल डिजीज के लिए करते हैं। कॉमन कॉर्ड इज कॉज प्राइमरीली बाय द वायरस होता है माइकोप्लाज्मा या इन्फ्लुएंजा को रट्टा मार लेना। मोस्ट कॉमन फंगस काजिंग ऑटोमाइकोसिस एस्परजिलस नाइगर है। फ्यूमिगेटस लिखा हुआ लेकिन नाइगर होता है।
गलत लिखा हुआ है। आगे मास्टराइड टिप अपीयर होती है ईयर ऑफ 2 साल तक मास्टराइड की टिप अपीयर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट अगर नॉइजी इन्वायरमेंट में सुनता है उसको बोलते हैं पैराक्यूसिस बिलीजी, जो कि ऑटोस्क्लेरोसिस में होती है। कॉमन काज ऑफ यूस्टेशन ट्यूब डिजीज, तो बच्चों के अंदर एलिनाइट होते हैं मोस्ट कॉमनली। ओके 100 डेसिबल से एक्सपोजर की वजह से क्या होगा, हीलिंग परमानेंटली इंपेयर हो जाएगी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्वायर्ड, इसको छोड़ देते हैं, मेनिंजाइटिस लिखा हुआ है, ये बात सही नहीं है। ओके बाकी मेलेग्नल ओटाइटिस एक्स्ट्राडास का बेसोडोमोनास एरिजिनोसा। ओके चाइल्ड विद ओटाइटिस मीडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एम्पिसिलिन को, बल्जिंग टिम्पैनिक बाबेलिना डल लुक है, तो आपने क्या करना है, मेनिंगोटमी परफॉर्म करनी है। कोन ऑफ लाइट हैंडल और मिलिया से बनती होती है। फेशियल नर्व पाल्सी ड्यू टू ट्रॉमा है, तो आपने क्या करनी है, डिकम्प्रेशन करनी है। थ्रेशोल्ड फॉर बोन कंडक्शन इज डिक्रीज, एंड अगर बोन कंडक्शन कम हो गया, कंडक्शन बढ़ गया, एयर बोन गैप हो गया, तो कॉक्लियर कंडक्टिव वेनिंग लॉस मिडिल ईयर में मसला है। श्वार्ट्ज ऑपरेशन को कॉर्टिकल या सिंपल मास्टोटेक्टमी भी कहते हैं। श्वार्ट्ज एंड आपको ऑटोस्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। नर्वस पार्ट ऑफ मिडिल ईयर, तो उसको मेसोटिम्पैनम कहते हैं। मटेरियल यूज इन टिम्पैनम रासल टेम्पोरल फेशिया आ जाएगा। ओके इनर ईयर पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के अंदर होता है। हाइपरक्यूसिस के अंदर नॉर्मल साउंड आपको लाउड और पेनफुल देखने को मिलती है। स्टेपिडियस के पैरालिसिस में होगी। फेशियल नर्व पाल्सी में देखने को मिलती है। ब्लास्ट इंजरी में मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो ईयर ड्रम है। पर्सिटाल लोटेरिया आपको ईयर स्वैम और एक्यूट मास्टरडाइटिस में देखने को मिल सकता है। वो किसको लाइट हाउस भी कहते हैं। कॉमन काज ऑफ डेफनेस, तो उसको छोड़ देते हैं। मैकॉन ट्रायंगल इज लैंडमार्क फॉर मास्टर एंटर में प्योर टोन ऑडियोमीटर के अंदर सैंपल एक्स होता है। एयर कंडक्शन फॉर द लेफ्ट ईयर, इसको नोट कर लेना। लेटेस्ट ट्रीटमेंट बीबी विद इंटरलेवेंथाइन स्टेप्टोमाइसिन, लेकिन अभी भी एप्ले मैनूवर परफॉर्म किया जाता है। बेल पाल्सी का स्टीरॉइड से ठीक नहीं हो तो आपने डिकम्प्रेशन करनी है। ओके सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। ओके सीवियर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो आपने कोक्लियर इम्प्लांट यूज करना होता है। लेकिन अगर एट्रेजिया एक्सटर्नल कोस्टल कैनाल का या जो पिन्ना का, तो आपने क्या यूज करना है, आपने बाहर यूज करना है। बोन एक्कॉर्ड हेयरिंग लेट है। इसके बाद है कि 40 डेसिबल टाइम बड़ी होती है। टोन के टेस्ट हम न्यूरल डेफनेस के लिए करते होते हैं, इसको ऑडिटरी फटीग भी कहते होते हैं। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एएसएम, तो एएसएम की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, डेफनेस को छोड़ दो, मोस्ट कॉमन वाले एमसीक्यू को छोड़ दो, आपको कंफ्यूज करेंगे। ग्रेसेंगर साइना को लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को बोलता है। प्रोसेक्स स्पेस एपिटिम्पैनम में होती है। डिटेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ वाटर जेट है वैसे पोस्टीरियर सुपीरियर लिखा हुआ बुक में, पोस्टीरियर सुपीरियर ठीक कर लो। कॉलर स्टड एब्सेस या आपको टीबी लिम्फेडिनाइटिस में देखने को बोलते हैं। एयर सेंसिटिव होता है 500 से लेकर 3500 फ्रीक्वेंसी के लिए, सेंसिटिव की बात करें। ओटाइटिस मीडिया के अंदर टीबी की वजह से मल्टीपल परफोरेशन होती है, पेल ग्रैनुलेशन होती है, थिन ऑर्डरलेस फ्लूइड होता है। पैलेटल मायोक्लोनस आपको सेरिब्रल इंफाक्शन में देखने को मिल सकती है। सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक में 70 मीटर स्क्वायर तक होता है। ओके वैसे बुक में तकरीबन 45 से लेकर 55 तक लिखा हुआ है। एरिया ऑफ अडल्ट टिम्पैनिक ब्रेन नहीं, यहाँ पे टोटल 90 लिखा हुआ है, जिसमें जो फंक्शनल है ना वो 55 है। 90 को देख लो यहाँ से ना, आपका खराब हो जाएगी याद चीज़ें। कॉलीफ्लावर ईयर पेरिकोंड्राइटिस इन बॉक्सन में होता है। सिरोमिनस ग्लैंड मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होता है। टिम्पैनिक में तीनों लेयर से निकलता है, फर्स्ट सेकंड से और थर्ड से निकलता होता है। ठीक है पिन्ना और यूस्टेशन ट्यूब ये फर्स्ट से निकलती है, पिन्ना फर्स्ट से निकलता है, यूस्टेशन ट्यूब सेकंड फ्रेंजियल आर्ट से निकलती है। बॉडी लेबारन 14 सेंटी से ओसिफाई होता है। ओके बाकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नर्व सप्लाई लिखी हुई है, जो लैटरल हाफ को सप्लाई करने वाली ऑरिकुलर टेम्पोरल ऑरिकुलर ब्रांच वेगस सर्व की मीडियल हाफ को सप्लाई करने वाली ग्लोसोफेरेंजियल आती है। स्टेपिस के फुटप्रिंट ओवल विंडो को कवर करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो को कवर करती है। एरिया ऑफ स्टेपिस फुटप्रिंट तो 3.2 को देख लेना। ओके इसके बाद है कि पिन अटेन करेगा 90 से 95% साइज को 5 से लेकर 6 ईयर तक अटेन करता है। सेंसिटिव नर्व सप्लाई मिडिल ईयर तो ये आती है, कहां से आती है, ग्लोसोफेरेंजियल से आती है। सैटेलाइट एंगल को साइनोड्यूरल एंगल भी कहते हैं। पिनों को अपने अपवर्ड बैकवर्ड मूव करना होता है टू सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। कॉर्नर सेप्टम क्या करता है, स्क्वेमस सेल को डीपर पेट्रोजल से सेपरेट करता है। सुपरफिशियल मास्टोडेक्टमी पैराप्टेक्टमी के अंदर जो मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क है वो मेन ट्रंक और फेशियल नर्व, तो वो कौन सी होती है, टिम्पैना मास्टर्ड सुचर होती है। क्लियर ओके अच्छा यहाँ से जो एमसीक्यू अगर मैं लेबल करूँ, यहाँ से जो एमसीक्यू स्टार्ट हो गया ढींगरा से स्टार्ट हो गया, ढींगरा की लाइन स्टार्ट होना शुरू हो गया एमसीक्यू ढींगरा। ठीक है इसके बाद है कि एंटोनिम्स कैलामिडिया से बनता है। स्ट्राइवस्कुलरिस कम्युनिकेशन बिटवीन द मिडल ईयर और यूस्टेशियस टोपी ऑपरेट ट्रीटेड किया जाता है बाय सर्जिकली इन द रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। जो स्टेपीज का सुपर स्ट्रक्चर रिचर कार्टिलेज से निकलती होती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ बैरा, तो जो बैरा होती है वो एज से अफेक्टेड होते हैं। इसके बाद है कि काजेस ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, तो जो काजेस ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है ड्यू टू फिरासिमाइड, तो वो डीमा ऑफ स्ट्राइवस्कुलरिस होती है। जैकॉब्सन नर्व कहते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है। ओके सिटिंग पोजीशन के अंदर अगर हेड 60 डिग्री बैकवर्ड हो तो लैटरल सेमीसर्कुलर क्लब स्टिमुलेटेड होती है ड्यूरिंग द कैलोरिक स्टिमुलेशन है। ओके जो डोरिलो क्लाल होती है 6 नर्व को ट्रांसमिट करती होती है। कॉस्टन सिंड्रोम में ओटैल्जिया होगा, वर्टाइगो होगा, टिनाइटिस होगा, टू टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट एब्नॉर्मैलिटी है। जो कफ रिफ्लेक्स होता है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। इंटरप्रिटेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर असेसिंग हियरिंग लॉस इन न्यू नेट, तो वो बैरा आ जाती है। ऑसिकुलर डिसरप्शन विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो 54 डेसिबल का आपको लॉस देखने को मिलेगा। क्लियर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी फॉर थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, तो डेसिबल सेंसेशन लेवल आपको देखने को मिलेगा। ऑटोकॉस्टिक एमिशन आउटर ईयर से प्रोड्यूस होती है। स्पीच फ्रीक्वेंसी में 500 1000 2000 आपको देखने को मिलेगी। डिक्रीज बोन कंडक्शन इन ऑडियोग्राम, तो ये डैमेज टू द कोक्लिया का बताता है। कैलोरिक टेस्ट ये फंक्शन होगा। लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल का होगा। डिस्क साल्पाइक मैनूवर के अंदर जो निस्टैग्मस ऑफ सेंट्रल ओरिजिन है ओके अपीयर्स होगा एज सून एज हेड इज इन द क्रिटिकल पोजीशन विदाउट अ लेटेंट पीरियड। तो डिस्क साल्पाइक वाला टेस्ट ये किसके लिए होता है, हमारा बीपीवी के लिए होता है। एपिसोडिक पोजिशनल वर्टाइको के अंदर डिस्क साल्पाइक यानी उसके अंदर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल पोजिशनल वर्टाइको को बीपीवी कहते हैं। बुजान प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइको है। स्किन ओवर पीनस लूजली अटैच ऑन द मीडियल साइड है। ओके डिसेंस ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल, इसकी वजह से इंफेक्शन हो सकता है पैरोटिड में। वाया फिशर सेंटोरिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पेयरली वाइट होती है।
ओके, मोस्ट मोबाइल पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो कौन सा होता है? पेरिफेरल पार्ट होता है। ओके, ठीक है। आगे पार्स फ्लैसिडा इज नोन एज सेप्टल मेम्ब्रेन कहते हैं। पार्स फ्लैसिडा को इंटीरियर वाला टिम्पैनिक कैविटी में टेंसर टिम्पैनिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेपरेट करेगा इंटरनल कैरोटिड से, आपको सेपरेट करता होता है। क्लियर? ओके, डिस्टेंस बिटवीन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर तो वो 2 मिलीमीटर का होता है। ओके, इसके बाद डिस्टेंस ऑफ प्रोमोंटरी फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो भी 2 मिलीमीटर का, यानी मिडल ईयर के बता रही है। सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो उसका टोटल 90 होता है, लेकिन जो फंक्शनल होता है वो तकरीबन 55 होता है, 2/3 होता है। ऑटोस्कोपी का जो मोस्ट रिलायबल साइनोव लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाती है हील्ड परफोरेशन 2 लेयर्स के अंदर होती है, ना कि 3 लेयर्स के अंदर होती है। नर्वस पार्ट मिडल ईयर तो मेसोटिम्पैनम आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, प्रूसस स्पेस एपिटिम्पैनम के अंदर होती है फेशियल रिसेस या पोस्टीरियर साइनस, इसे बाउंड मीडियली बाय द वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व, यानी इसके मीडियली आपको फेशियल नर्व देखने को मिलती है। ठीक है, ओके। और इसके लैटरली क्या होगी? कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व होती है। फ्लोर ऑफ मिडल ईयर, जो मिडल ईयर होती है, फ्लोर ऑफ मिडल ईयर कैविटी होती है, ये बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन से कॉन्टैक्ट रखती होती है। प्रोमोंटरी होती है, बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया की वजह से होती है। प्रोसेसर कॉक्लियर फॉर्मिस अटैचेस टू द टेंडन ऑफ टेंसर टिम्पैनिक। ठीक हो गया, ओके। तो टेंडन टिम्पैनिक अटैचेस होता है। मैकोन ट्रायंगल मैस्टोइड एंट्रम के लिए होता है। जॉइंट ऑफ ओसिकल साइनोवियल कैविटी जो साइनोवियल जॉइंट होती है। स्टापेडियस को सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व होती है, नर्व जो स्टापेडियस भी होती है। ओके, स्टापेडियल रिफ्लेक्स के अंदर जो हमारा सेंसरी आपकी 8वीं और आपके जो मोटर आती है वो सहमत आ जाती है। टेंसर टिम्पैनिक को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व आती है। लेंथ ऑफ स्टेशन 36 होती है, ओपन होती है स्वेलिंग में। टेंसर विलाई पैलेटिनी ओपन करवाता है। इनर बोनी लबानिन कैंसलस बोन होती है, जो हमारा कोक्लियर एक्विडक्ट होता है, इंटरनल एयर को जोड़ता है विद सबरेक्नाइड स्पेस, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इनर ईयर और सीएलएस में ट्रैवल हो सकता है। करस क्यूम्यून आपको कोक्लिया में देखने को मिल सकता है। ऑर्गन ऑफ कोर्टा स्कैलामीडिया के अंदर होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। एंडोलिम्फेटिक डक्ट क्या कहते हैं? स्कैलामीडिया को सबड्यूरल स्पेस से जोड़ती है। नर्व सप्लाई इनर ईयर लेबरेंथाइन ब्रांच ऑफ एका होती है। ओके, वर्टिकल क्रस्ट इंटरनल कॉस्टिंग मीटर से बिल बार होती है। एयर सेल मास्टर आर नॉट वेल डेवलप एट द बर्थ पर जो प्री ऑरिकुलर साइनस होती है, इट इज इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर टू बर्कर, तो ये प्री ऑरिकुलर साइनस होती है। न्यूमैटिक बोन मैक्सिलरी एथमोइडल होती है। सिंगुलर नर्व होती है, वो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व होती है। ओके, जो कि पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनार को सप्लाई करती है। इसके बाद कार्सिनोमा ऑफ टंग के अंदर जो पेन होता है वो रेफर्ड होता है थ्रू द ईयर, थ्रू द लिंगुअल नर्व। हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटा सपोर्टेड बाय हैंसन एंड द जीटर सेल है। हायर ऑडिटरी सेंटर डिटरमिन द साउंड लोकलाइजेशन है। पहले लिम्फ का सोडियम ज्यादा होता है। मूवमेंट ऑफ स्टेपीज की वजह से स्कैला वेस्टिबुला में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलती है। ओके, ईयर ऑसिकल आर रिस्पांसिबल फॉर रिडक्शन ऑफ इंपीडेंस टू द साउंड ट्रांसमिशन है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सेमी सर्कुलर किनार आर स्टिमुलेटेड बाय द रोटेशन है। प्राइमरी रिसेप्टर सेल ऑफ हेयरिंग आर हेयर सेल्स होते हैं। इंपेडेंस मैचिंग इज ड्यू टू डिफरेंस इन द सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टिपीज की फुट प्लेट। ट्यूनिंग फॉर्क को 512 वाला यूज करते हैं, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस करते हैं, सेंस ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट डीके टाइम होता है। जेलीस टेस्ट ऑटोस्क्लेरोसिस में करते हैं। स्ट्रेंजर टेस्ट मेलिंगरा के लिए करते हैं। रीनिस नेगेटिव टेस्ट, रीनिस जो टेस्ट नेगेटिव होता है कंडक्टिव है, पॉजिटिव होता है सेंसरी न्यूरल है करता है। और रीनिस अगर नेगेटिव है, जब कितना होगा मिनिमम डेफनेस कितनी होगी? 15 से लेकर 20 डेसिबल की होगी। वेबर टेस्ट इज बेस्ट एलिसिटेड बाय प्लेसिंग एट द फोरहेड ऑफ द पियोटो नोडियोमेट्री के अंदर सैंपल एक्स होता है फॉर एयर कंडक्शन इन द लेफ्ट ईयर है, वो का मतलब एयर कंडक्शन ऑफ द राइट ईयर है। ओके, बाकी जो छोटे बड़े हैं, यानी कि ये बड़े का साइन है और ये छोटे, यानी ये छोटे का साइन है, बड़े का साइन है। इसके बाद टोन डीके टेस्ट के लिए करते हैं। न्यूरल डेफनेस के लिए करते हैं। इंपीडेंस ऑडियोमेट्री ये मिडल ईयर की पैथोलॉजी के लिए करते हैं। और ये 220 फ्रीक्वेंसी प्रो हम यूज करते हैं। फ्लैट और बी टाइप आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? सीरियस टाइप्स मीडिया के अंदर या ES1 के अंदर। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में लो कंप्लाइंट टिम्पैनोग्राम देखने को मिलेगा। लो कंप्लाइंट का क्या मतलब होता है? ओके, शॉर्टर ES आपको देखने को मिलेगा। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट ऑटोसेक्लोरोसिस वाला हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री आपको देखने को मिलेगी ऑटोटॉक्सिटी के अंदर। ओके, बैरा डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉक्लियर रेट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी को नॉर्मल जो अडल्ट होती है वी वेव जनरेटेड बाय द लैटरल लेमिनिस्कस है। ओके, टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डैमेज होता है कॉक्लिया, तो उसके लिए ABC होता है। आगे मोनोओरल डिप्लैक्योसिस या फुलनेस ऑफ एयर, तो लिगन आपके काम जो कि कॉक्लिया के अंदर पड़ी हुई है। डिप्लैक्योसिस किसके अंदर होता है? आपका मिनिया डिजीज के अंदर होता है। ओके, वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल, इससे आप इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व की लीजन को डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में जो आउटर ईयर सेल होती है कॉक्लियर माइक्रोफोन क्रिएट करती है, समेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस करती है। WHO के मुताबिक जो सीवियर डिग्री ऑफ इंपेयरमेंट होती है ये 71 से लेकर 91 तक होती है। साउंड इज पेनफुल एट 20 डेसिबल है। बाकी ईयर सेंसिटिव होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसके बाद है कि रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आफ्टर द रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हेयरिंग लॉस होता है तकरीबन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह 10 से लेकर 40 होता है। और 45 जब होगा जब आगे दोनों फट गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लॉस से कल है। और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ओके इंटैक्ट है तब आपको 54 का तक का देखने को मिलेगा। और ओसिकस रप्चर हो गया। कॉमन काज ऑफ हेयरिंग लॉस इन द चिल्ड्रन को छोड़ देती है। ऑटिक बैरोट्रोमा ड्यू टू डिसेंट इन द ईयर की वजह से होता है। फ्लक्चुएटिंग जो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। पेरिलेब्रेंथाइन फेस्टुला, इसके अलावा आपको मिनिया डिजीज में भी देखने को मिलता है। सेमी सर्कुलर किनार ओके इन्वॉल्व इन द पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद साइट ऑफ लिगन इन द पास पॉइंटिंग निस्टाइपस, तो सेरिबेला हेमिस्फीयर होती है। पोजिशनल वर्टाइगो BPV की वजह से होता है। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर किनार के अंदर होगा। इसका जो टेस्ट होता है वो डिक्स हाल्पैक टेस्ट होता है, जबकि इसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो एप्ली मैन्युवर। फेस्टुला टेस्ट के अंदर लैटरल सेमी सर्कुलर किनार को स्टिमुलेट करते होते हैं। क्लियर?
अभी नेगेटिव होगा डेड ईयर के अंदर और फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर या मिनिया डिजीज वाला हमारा वेरिएंट होता है। फिट्स गिरार कैलोरी टेस्ट होता है, ये टेम्परेचर 30 और 44 का देखता होता है। कोल्ड कैलोरी के अंदर क्या होता है, लैटरल सेमी सर्कुलर क्लार की स्टिमुलेशन होती है और आई बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती होती है। स्लो और फास्ट कंपोनेंट होता है। स्पॉन्टेनियस वर्टिकल निस्टैग्मस आपको मिड ब्रेन के लेयर में देखने को मिलता है। थर्ड विंडो इफेक्ट आपको डिहिसेंट सुपीरियर सेमी सर्कुलर क्लार में देखने को मिलेगा। थर्ड विंडो इफेक्ट मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ओटाइटिस एक्सटर्ना तो सूडोमोनास रीजियोनस स्टेफोरियस आ जाएगा। टेलीफोनिस टेप को एक्सटर्नल डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते होते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑटोमाइकोसिस वेस्पर्जिलस नाइगर में पहले भी कहा था। मेनिंजाइटिस बुलोसा इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंकल क्या होगा, अपने ईयर को पैक करना है 10% एक थर्मल ग्लिसरीन से आपने पैक करना होता है। ओके, इसके बाद मेनिग्राम टाइटस एंड सूडोमोनास की वजह से होता है। डायबिटीज में ओल्डर पीपल में होगा ग्रैनुलेशन देखने को मिलेगी। फेशियल पाल्सी होती है। पेनिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। केराटोसिस ऑब्चुरल में क्या होगा, डी स्क्वेमेटिव एपिथेलियल सेल और कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। केराटोसिस ऑब्चुरल इज अ डी स्क्वेमेटिव एपिथेलियल सेल और कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्टस ऑफ ऑरिकल जिसको कॉलीफ्लावर कहते हैं, सूडोमोनास पायोसिनी की वजह से होता है। डायरेक्शन ऑफ वाटर जेट क्या होती है, पोस्टीरियर सुपीरियर। अब सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आइडियल एज फॉर करेक्टिव सर्जरी ऑफ एक्सटर्नल कॉस्टिक एट्रीज या तो 5 से 7 साल होती है। कॉमन काज ऑफ ईएसओएम इन द चिल्ड्रन तो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या कार्ट विजन आपको ईएसओएम में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ बैरल ट्रॉमा तो सपोर्टिव होता है। पर्सनल लूटरी लार्ज हाउस आपको ईएसओएम में देखने को मिलेगा। स्टेज ऑफ सेपरेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्यूट मास्टरडाइटिस में भी देखने को मिलता है। ओके, काज ऑफ यूनिलैटरल सेक्रेटिव टाइटस मीडिया इन एडल्ट तो वो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा आ जाएगा। ग्लू ईयर या सीएस या सेक्रेटिव टाइटस मीडिया पेनलेस होता है। क्लियर, ठीक है। येलो इसमें आपको ब्लू टिम्पैनिक वेवलेंथ देखने को मिलेगा। कैसे डायग्नोस करोगे, इम्पीडेंस सोडियम मीटर से कहते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बीइंग गॉट में विद ग्रोमेट इंसर्शन है। कोलेस्ट्रेटोमा कॉमनली कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल सीएसओएम और रिएक्टिव रीजन में होता है। मोस्ट ससेप्टेबल थ्योरी कौन सी होती है, रिट्रैक्शन पॉकेट थ्योरी है। ओके, विडमैन थ्योरी आपने रट्टा मारनी है। अच्छा, जो थ्योरी होती है ना उसका मीमोनिक बता देते हैं, उसका मीमोनिक है क्रश है, क्रश। ओके, सी से आपका कौन सी थ्योरी है, पहले मैं निकाल लूँ यहाँ से। ओके, सी से आपका कॉन्जेनिटल रेस्ट आ जाएगा, कॉन्जेनिटल थ्योरी। आर से ड्यूटी थ्योरी है। ओके, यू से आपका क्या हो जाएगा, यू से कुछ भी नहीं है, यू से आपने वी बना देना, विट मैक थ्योरी आ जाएगा। ओके, इसके अलावा एस से क्या हो जाएगा, सैडी थ्योरी हो जाएगा। एस से आपका हैबरमैन थ्योरी हो जाएगा। तो सारी थ्योरी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, बाकी ये भी बता दूं कि जो विट मैक में आपने ई आर रट्टा मार लेना। ई आर में क्या होगा, आपको रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा। एटिक्स से तो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ पास्ट टेंसर से रिट्रैक्शन पॉकेट होती है। इसके अलावा ड्यूटी थ्योरी में क्या होगा, आर बी रेटिनोब्लास्टोमा बेसल सेल हाइपरप्लेजिया। हैबरमैन थ्योरी, एच से हैबरमैन थ्योरी, ई आई से एपिथेलियल वेगन और एस एम से क्या होगा, सैडी थ्योरी और मेटाप्लेजिया। क्लियर, अच्छा ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। ओके ओके ओके, हम कहाँ पे थे। ओके, अब ये परफोरेशन ऑफ टीएम विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्पैनिक एनुलस, तो उसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक एनुलस पेरिफेरी वाला, तो उसको मार्जिनल परफोरेशन कहते हैं। कॉन्जेनिटल कोलेस्ट्रोमा को डायग्नोस करने के लिए लेविंसन क्राइटेरिया यूज करते हैं। स्कैंटी फुल स्वेलिंग डिस्टेंस आपको एटी कंट्रोल में देखने को सकती है। एटी कंट्रोल का ट्रीटमेंट क्या होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी या पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से टिम्पैनोसेक्लोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी कोलेस्ट्रोमा हो सकता है। मोस्ट डिफिकल्ट साइट टू रिमूव कोलेस्ट्रोमा इज अ साइनस टिम्पैनिक, जो कि रिलेटेड होती है फेशियल रिसर्च से। जो ओसिकल इन्वॉल्व होती है सीएसओएम में, तो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस होती है। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईएसओएम तो जो इंट्रा क्रेनियल होती है वो मेनिंजाइटिस होती है और एक्स्ट्रा क्रेनियल में मास्टरडाइटिस आ जाती है। क्लियर, बाकी सीएसओएम कहते हैं मोस्ट कॉमन इंट्रा क्रेनियल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ब्रेन एब्सेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, सीएसओएम ही। और एक्स्ट्रा क्रेनियल के अंदर पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस आ जाती है, इनको नोट कर लेना। मास्टर्ड रिजर्वायर फिनोमिना, तो ये मास्टर्ड रिजर्वायर फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा कोलिशन मास्टरडाइटिस में। ओके, अब एक्यूट मास्टरडाइटिस के अंदर क्लाउडीनेस होती है, मास्टर्ड की होती है। विजुअल एब्सेस आपको स्टर्नल ग्लेटर मास्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। टिप ऑफ मास्टर्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है। ग्रैडिनिको सिंड्रोम में 6 नर्व की पाल्सी होती है। आपकी लिटरोबिटल पेन होता है, पर्सिस्टेंट लेयर डिस्चार्ज होती है। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेस्ट्रोमा विद फेशियल पैरेसिस, तो आपने क्या करनी है, कोलेस्ट्रोमा विद फेशियल पैरेसिस है तो आपने इमीडिएट मास्टरडेक्टमी में परफॉर्म करेगी क्योंकि फेशियल नर्व पैल्सी है। ठीक है, इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंजाइटिस फ्रॉम द सीएनएस टू द इनर ईयर, तो वो कॉक्लियर एक्विडक्ट होती है। ग्रेसिंगर सन आपको लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिल सकता है। क्लियर, इसके बाद है कि आपने क्या करना है, रेजिडुअल ऑडिटिव डेफिसिट को चेक करने के लिए आपने बैरा परफॉर्म करना है। कॉलम इफेक्ट आपको टिम्पैनोप्लास्टी में देखने को मिलता है। फोकल लेंथ जो हम यूज की जाती है वो तकरीबन 250 मिलीमीटर की यूज की जाती है। शॉर्ट साइन सिंपल या कॉर्टिकल मास्टरडेक्टमी में, कॉलिसल मास्टरडाइटिस में करते हैं। रेडिकल मास्टरडेक्टमी एटिक्वेंट्रल में करते हैं। नर्व डैमेज इन द मास्टरडाइट सर्जरी तो फेशियल नर्व होती है। क्लियर, इसके बाद मिनियर डिजीज कंट्रोल लिम्फेटिक हाइड्रोपी कहते हैं, इसमें वर्टाइगो टिनाइटिस हियरिंग लॉस ओरल फुलनेस होती है, इसमें डायलेटेशन होती है। एंडोलिम्फेटिक सैक की रिक्रूटमेंट फिनोमेना होता है सर्जरी के अंदर। एंडोलिम्फेटिक डिकम्प्रेशन और डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या होगा, लेबरेंथेक्टमी आ जाएगा। विज़ोडाइलेटर ऑफ इनर ईयर, जो विज़ोडाइलेटर वो हिस्टामिन और निकोटिनिक एसिड है क्योंकि एंडोलिम्फ की क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। इसके बाद है ऑटोसेक्लोरोसिस या ऑटोसेपोंजियोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फीमेल्स के अंदर होता है, 20 से लेकर 30 में होता है। वो विंडो को इन्वॉल्व करेगा। बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। टिम्पैनिक वेवलेंथ नॉर्मल होती है। शॉर्ट्स एंड पॉजिटिव है। कारहार्ड नोट 2K में आएगी। ट्रीटमेंट सोडियम फ्लोराइड रहेगा, सोडियम और स्टेपिडेक्टमी करेंगे। प्रोस्थेसिस क्या होगा, टेफ्लॉन पेस्ट आपको देखने को मिलेगा, टेफ्लॉन पिस्टन देखने को मिलेगा।
ओके इसके बाद पैराक्यूसिस विलेजी है कि पेशेंट हेयर बैटर इन द नॉइस, और इसमें आपको ऑटोसेक्लोरिसिस के फीचर देखने को मिलेगा। ऑटोसेक्लोरिसिस के अंदर जो टीनाइटिस होता है वो कॉक्लियर ऑटोसेक्लोरिसिस की वजह से होता है। क्लियर। इसके बाद है जो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होती है वो कौन सी होती है, और ग्लेटर पेट्रोजल नर्व होती है जो जेनिकुलर गैंग्लिया से निकलती होती है। अगर इंजरीज लेवल पे होते हैं तो लॉस ऑफ लैक्रिमेशन होगी, हाइपर एक्यूसिस होगा, लॉस ऑफ टेस्ट, यानी सब कुछ उड़ जाएगा। हाइपर एक्यूसिस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू द लाउड साउंड टू द ड्यू टू लीजन ऑफ द फेशियल नर्व, खासतौर पर नर्व ऑफ स्टेपिडेस उड़ जाती है। क्लियर। ड्राइनेस ऑफ माउथ विद द फेशियल नर्व, तो इंजरी किस लेवल पे है, कॉर्डियल टिम्पैनी के लेवल पे है, क्योंकि सिक्रेशन वाला नहीं हो रही, स्लाइवरी सिक्रेशन है। क्रोकोडाइल टेयर इम्प्रॉपर रीजनरेशन ऑफ फेशियल नर्व की वजह से होता है। अगेन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से कॉन्ट्रोलैटरल हेमीपैरेसिस होती है, और लोअर मोटर की वजह से इप्सिलैटरल आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की वजह से फेशियल नर्व पाल्सी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक पार्ट इज मोर ससेप्टेबल टू द इंजरी ड्यूरिंग द सर्जरी है। ओके इसकी बात है कि अच्छा कौन सा पार्ट इन्होंने बताया, इन्होंने टिम्पैनिक या हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेशियल पाल्सी तो बेल पाल्सी होते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होते हैं, इडियोपैथिक होते हैं, इप्सिलैटरल होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बेल पाल्सी स्टेरॉइड आ जाएगा, इसके अलावा एंटीवायरल आ जाएगा, और लास्ट में अपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल नर्व टेस्टिंग करनी है। ठीक है। और नर्व डिकम्प्रेशन इसका सर्जरी ट्रीटमेंट आ जाएगा। herpes zoster जो रैमसी हैंड सिंड्रोम होता है, herpes zoster इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसमें वेसिकल्स होती है अराउंड द एक्सटर्नल कोस्टा कैनाल, पिन्ना या सॉफ्ट पैलेट में होती है। नंबर 2 सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। नंबर 3 वर्टाइगो। नंबर 4 फेशियल पाल्सी होती है। मोस्ट कॉमन सेरिब्रल पोंटाइल एंगल तो अकॉस्टिक न्यूरोमा होता है, इसमें टिनाइटिस होगा देखने को मिलेगा, डेफनेस देखने को मिलेगी, रेट्रोकोक्लियर होती है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा, ट्रांसजेनिकल न्यूरल्जिया हो जाएगा, इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व से निकलता होता है। इन्वेस्टिगेशन में चॉइस करते हैं गॉर्डियनम, एमआरआई विद गॉर्डियनम है। श्वानोवा इन्वॉल्व द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ क्रेनियल नर्व, नंबर 8 आ जाएगा। अर्लीस्ट क्रेनियल नर्व जो इन्वॉल्व होती है अकॉस्टिक न्यूरोमा में 5वीं आ जाती है। जो अर्लीस्ट सिम्पटम होता है वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, और अर्लीस्ट साइन जो एब्सेंट होता है ना वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स आ जाएगा। हिट ज़लबर्गर साइनस सीन इन द वेस्टिबुलर श्वानोवा, इसमें होता है कि पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नहीं पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ मीएटस, इसका आपको उसका देखने को मिलेगी, नंबरस देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर ग्लोमस जुगुलरी ट्यूमर की लोकेशन की यूजुअल लोकेशन हाइपोटिम्पैना में आपको देखने को मिलेगी। पल्सर टिनाइटिस होगा, ब्राउन साइन होगा, पल्सेशन साइन होगा, हियरिंग लॉस कंडक्टिव होती है, फेलप साइन पॉजिटिव आएगा, ब्लीड होगा ऑन टच। इसके बाद है कि इन्वेजन ऑफ जुगुलर बल्ब, तो इन्वेजन ऑफ जुगुलर बल्ब इन ग्लोमस ट्यूमर्स को चेक करने के लिए जुगुलर वीनोग्राफी करते हैं। मोस्ट कॉमन बॉडी ट्यूमर मिडल या तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाएगा। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन, हियरिंग एड से फायदा नहीं हो रहा तो आपने कॉक्लियर इम्प्लांट यूज करना है। ब्रेन स्टम इम्प्लांट हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए किस करते हैं, सॉरी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस के लिए न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 2 के अंदर करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट हम स्केलेटल ब्राइन में डालते हैं और राउंड विंडो के जरिए डालते होती है। पिकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर या हैकेट पैकेट, तो ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में आता है। मैनेजमेंट ऑफ प्री ऑरिकुलर साइनस तो क्या होगा, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन होती है। इसके बाद है कि फॉर रिकरेंट बर्स्ट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना आफ्टर द स्विमिंग, तो आपने क्या यूज करना है, 2% एसिटिक एसिड आफ्टर स्विमिंग इस्तेमाल करना अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना आफ्टर स्विमिंग हो रहा है। ओके एम ऑफ मास्टर्ड सर्जरी इन द CSOM, तो आपने CSOM के अंदर क्या करना, मास्टर्ड सर्जरी के अंदर आपने एयर को आपने सेव करना सबसे पहले। इसके बाद है कि नेगेटिव रीनीस टेस्ट जो होता है, अगर 256 पे है तो कितना एयर बोन गैप 15 है, अगर 512 है तो 30 तक आ जाएगा, 1024 है तो आपको 45 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 15, 30, 45 और यहाँ से डबल करते रहना। इसके बाद नेक्स्ट है कि वॉन्टर हॉफ सिंड्रोम, ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू सेक्युलर ऑटोसेक्लोरोसिस होती है। हेमरेज टू द इनर ईयर कैन अकर इन द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में हो सकता है। ओके पेंडेंट सिंड्रोम में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और थायरॉक्सिन की सिंथेसिस आपको देखने को मिलती है। लैंडमार्क और आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लिया, तो जेनिकुलेट गैंग्लिया के लिए प्रोसेसेस कोक्लियर फॉर्मिस होती है, डायल्जिक सिम्पटम होता है ना कि डिजीज। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं नोज के पॉइंट है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डीएनएस बर्थ ट्रॉमा रिकवर, हालांकि सिंपल ट्रॉमा होता है। इसके बाद सर्जरी ऑफ चॉइस इन डीएनएस सेप्टोप्लास्टी आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन एट्रोफिक नीनाइटिस क्रस्टिंग की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन एंट्रोकॉर्नल पॉलिप होता है, मैक्सिलरी साइनस से निकलता है नियर द सेसी ऑस्टियम में। राइनोप्लास्टी हम करते हैं, सेप्टोराइनोप्लास्टी डीएनएस के लिए करते हैं। साइनस ओपन इन द मिडल मेडस फ्रंटल इंटीरियर एथमोइडल और मैक्सिलरी साइनस होती है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी सीन इन द मैक्सिलरी साइनस में होती है। अगर 3 साल से कम है तो एथमोइडल और 3 साल से बड़ा तो मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन होगा। यूनिलैटरल म्यूकोप्रूलेंट नेजल डिस्चार्ज इन चिल्ड्रन, तो फॉरेन बॉडी को आपने निकालना। क्लियर वाटर डिस्चार्ज विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, तो CSF राइनोरिया। क्लियर नेजल डिस्चार्ज तो ये एलर्जिक रिनाइटिस आ जाएगा। यूनिलैटरल फुल स्वेलिंग नेजल डिस्चार्ज तो फॉरवर्ड बॉडी आ जाएगा। मोस्ट कॉमन टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर तो वो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रैक्चर होता है। ट्रांसवर्स के लिए फेशियल नर्व उड़ जाती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्रेसिस इन द एडल्ट फीमेल तो नोज पिकिंग आ जाएगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ CSF राइनोरिया तो ट्रॉमा आ जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन नोज ब्लीडिंग इन द चिल्ड्रन, तो आपने नेजल पिंचिंग करनी है, फर्स्ट एड देना है। टाइप ऑफ मैक्सिलरी साइनस कैंसर जो कि सॉफ्ट वुड वर्क करते हुए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा नहीं होता, एडिनो कार्सिनोमा होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं होता। क्लियर मैंडिबल का जो फ्रैक्चर होता है सबकोंडाइलर रीजन में होता है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन द मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व आपको देखने को मिलती है। जो नोज होती है फ्रंटल नेजल प्रोसेस से निकलती है। नेजल सिक्रेशन के अंदर IG होते हैं। यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है बच्चों के अंदर तो फॉरेन बॉडी की वजह से होती है। बायलैटरल कंप्लीट कॉर्नियल एट्रेसिया तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इसके अंदर मैक गवर्न प्रोसीजर करना होता है। ओके इसके बाद है कि जो मैगट्स है, मैगट्स को रिमूव करने के लिए क्लोरोफॉर्म आपने यूज करना होता है। साइनस नॉट प्रेजेंट एट द बैट तो फ्रंटल उससे फिनाइडल आ जाती है। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस और यूनिलैटरल नेजल पास नेजल मैस है तो जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल जो फाइब्रोमा है। मैक्सिलरी साइनस की कॉम्प्लिकेशन होती है कि सर मिडल मीएटिस के साथ। कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस तो लिटल एरिया होती है। SMR आप DNS में करते हो। मलेबरी अपीयरेंस ऑफ ब्लीडिंग ऑन टच है तो ये राइनोसेपोलिटियोसिस है। परसिस्टेंट CSF राइनोरिया तो एंटीरियर क्रीनियल फोसा की वजह से देखने को मिल सकता है। लीफ फ्रैक्चर में जाइगोमा मैक्सिला
और नेजल बोन का फ्रैक्चर होता है, लेकिन मैंडिबल का कुछ भी नहीं होता, मैक्सिला की फ्रैक्चर होती है। एपिस्टैक्सिस इन एल्डरली पेशेंट, तो हाइपरटेंशन के अंदर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर ब्लीडिंग पॉलीप ड्यू टू फंगस, फंगल ग्रैनुलोमा। सर्जरी आपने करनी है एक्सिजन विद अ नाइफ और ओरल डेप्सोन आप रिकरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेजल एलर्जी में क्या होगा, पेल एडिमेटस म्यूकोसा होगा, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे डीएनएस लिखा हुआ, डीएनएस को छोड़ दो, यूज़ोनोफिलिया अंदर डिस्चार्ज हो सकती है। कॉमन काज ऑफ रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इन द 15-year-old, तो हेमाटोपोइटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, खासतौर पर एंजियोफाइब्रोमा को आप नोट कर लेना। उसके बाद है कि फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, वार्मिंग, मॉइस्चरिंग, फिल्ट्रेशन है। सीएस ऑफ राइनोडिया फ्रैक्चर ऑफ क्यूबिफॉर्म प्लेट की वजह से होता है। राइनोलिथ के अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन होती है अराउंड द फॉरेन बॉडी इन द नोज है। यंग्स ऑपरेशन, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन, सब म्यूकोजल इंजेक्शन ऑफ टेफ्लॉन प्लेट आ जाती है। मीडियल सेक्शन है, तो सारी एट्रोफिक रिनाइटिस के अंदर करते हैं। मोस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ सीएस ऑफ राइनोडिया, तो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक, एक्सरे, बेड रेस्ट, कंजर्वेटिव आएगा। सप्लाई ऑफ द नेजल म्यूकोजा, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करते हैं। बुलस मेडालिस आपको मिडल मिएटस में देखने को मिलता है, क्लियर। असल में जो कोंका बुलोजा होता है ना, असल में न्यूमोटाइजेशन होती है किसकी, मिडल मिएटस की, मिडल टर्बिनेट की। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके। तो हाँ, ये भी हो गया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनस डिजीज, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। क्रूक नोज होती है, डेविएटेड टिप और सेप्टम की वजह से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है एसएमआर होती है। एसएमआर डीएनएस विद ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक जो नेजल सर्जरी में यूज करते हैं, कोकीन और जाइलोकिन आ जाती है। जो फाइब्रोनोस यंग मेल में देखने को मिलता है। बोनी सेप्टल परफोरेशन सिफिलिस के अंदर होती है। प्रोलॉन्ग एंड रिपीटेड यूज ऑफ नेजल डीकंजेशन, तो ये रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो सकता है। पीरियोडिक हेडेक आपको फ्रंटल साइनसाइटिस में देखने को मिलता है। ऑफिस हेडेक भी कहते हैं। थर्मल साइनसाइटिस वुड वर्कर में देखने को मिलते हैं। कैंसर भी हो सकता है, ओके। मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ साइनसाइटिस, तो प्रूफ पंक्चर करना डायग्नोसिस के लिए, चलो देख लेना इसको। राइनोस्पोरिडियोसिस के अंदर अपने क्वाड्रिसेक्सियन करनी होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर सेप्टल परफोरेशन अनोस की ब्राउनिश ब्लैक डिपॉजिट है, तो म्यूकोरमाइकोसिस है। एंट्रोकॉनल पॉलिप के लिए जो ट्रीटमेंट चॉइस है बच्चों के लिए, तो एंट्रोनेजल पॉलीपेक्टिमिया, कॉमन साइट ऑफ इवोरी ओस्टियोमा, तो फ्रंटल एथमोइडल रीजन एलर वेना के अंदर पेनफुल स्टिमुलस की परसेप्शन बढ़ जाती है। ट्रॉफिक रिनाइटिस फीमेल के अंदर होता है 50 लेकर 60 तक होता है। बायलैटरल होता है, नॉस्मिया होता है। हाइटस सेमिलुनरिस आपको मिडल मिएटस में देखने को मिल सकता है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑन एक्सरे, तो आपको सेप्टल एंजियोफाइब्रोमा में आती है। क्वाने पोस्टीरियर नेरिस को बोलते हैं। फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी पॉलिप के अंदर करते हैं। म्यूकोसिल या मैक्सिलरी पॉलिप के अंदर आ जाती है। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्रोनिक साइनसाइटिस के अंदर करेंगे। सेप्टोप्लास्टिक डीएनएस विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में करते हैं। इन्फीरियर मिएटस के अंदर नेजल एक्रोमेल ट्रैक्ट ओपन होती है। मिडिल मिएटस के अंदर एंटीरियर थ्माइडल मैक्सिलरी फ्रंटल आ जाती है। सुपीरियर मिएटस के अंदर पोस्टीरियर थ्माइडल साइनस या सफीना थ्माइडल रिसस सिग्मॉइड साइनस के अंदर आ जाती है, ओके। बाकी न्यूमैटिक बोन मैक्सिला थ्माइड मास्टर्ड आ जाती है। इन्फीरियर टर्बिनेट एक सेपरेट बोन है, मैक्सिला अपने साइज को अटेन कर लेगा, ओके। तकरीबन सेकेंडरी डेंटिशन के टाइम पर, यानी 9 साल तक अटेन कर लेगा। आगे है कि आर्टिकुलेशन ऑफ एथमॉइड, तो थ्माइड की जो आर्टिकुलेशन होती है इन्फीरियर टर्बिनेट के साथ होती है। ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, तो ये मिडल मिएटस के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं हाइटस सेमिलुनरिस है, ओके। इसके बाद है कि एक्सटर्नल नोज के अंदर 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है। डायरेक्शनल नेजल लैक्रिमल डक्ट, तो उसका मेमोरी की डीबीएल है, ओके। डाउनवर्ड बैकवर्ड लैटरली होती है। नेजल वाल्व लोअर एंड ऑफ द अपर नेजल कार्टिलेज, जिसको बोलते हैं नेजल वाल्व बोलते हैं। ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं, नेजल कैविटी को मैक्सिलरी साइनस से जोड़ता होता है। सिलेरी मूवमेंट का रेट ऑफ नेजल म्यूकोसा 5 लेकर 10 मिलीमीटर मिनट, और नेजल साइकिल में 2.5 से लेकर 4 घंटे लगते होते हैं। राइनोफाइमास को पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं। हाइपरट्रॉफी और सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होता है। कॉर्नियल एट्रेसिया में चार्ल्स सिंड्रोम आ जाएगा। कोलोबोमा ऑफ आई, हार्ट डिफेक्ट, कॉर्नियल एट्रेसिया, रिटार्डेड ग्रोथ, जेनिटल डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट है। अगर नेजल लेबल सिस्ट नॉन ऑर्थोडेंटिक ओडेंटोजेनिक एपिथेलियम होते हैं। क्लीन इंसिजन एसएमआर में देते हैं। बाकी एसएमआर में हमारा ट्रांसफिक्सियन, हेमी ट्रांसफिक्सियन और स्पर इंसिजन होते हैं। परसेंटेज ऑफ न्यूबॉर्न विद डीएनएस, तो ये 20% है, ओके। फ्री इंसिजन, तो ये फ्रीयर इंसिजन बोलना चाहिए था उनको, ये भी सेप्टोप्लास्टिक के नाम देते हैं, ओके। इसके बाद माइटोमाइसिन है। माइटोमाइसिन क्या कहते हैं, सैनिकी की फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देती है, ओके। कोलाजिनस नहीं, कार्टिलेजिनस सेप्टल परफोरेशन है। ये आपको टीबी में, लेप्रोसी में देखने को मिल सकता है। बोनी वाला आपको सिफिलिस में देखने को मिलेगा। कॉटल टेस्ट डीएनएस में होता है। एंटीरियर थ्माइडल या स्लूडन न्यूरैल्जिया, मिडल टर्बिनेट जो कि प्रेस कर होता है सेप्टम में, इसकी वजह से होता है। प्रेसिंग मिडल टर्बिनेट होता है सेप्टम, इसकी वजह से स्लूडन न्यूरैल्जिया होगा। इसमें आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगी लोअर हाफ ऑफ फेस में। राइनोरिया, नेजल कंजेशन और लैक्रिमेशन देखने को मिलेगी। म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज में होगा। ब्लैक फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज होती है। राइनोसक्लेरोमा क्लेचरल राइनोसक्लेरोमेटस की वजह से होता है। फ्रिश बैसिलस भी कहते हैं। म्यूकोरिस और रसल बॉडी होती है। राइनोसक्लेरोमा में क्या होता है, एट्रोफिक ड्राई नेजल म्यूकोसा होता है। एक्सटेंसिव इन कैप्स, ओके। तो एट्रोफिक ड्राई नेजल म्यूकोसा को रट्टा मार लेना। इसमें एक्सटेंसिव इनक्रस्टेशन होती है विद वुडी हार्ड एक्सटर्नल नोज है। एप्पल जाली नोडियल लिपस वल्गैरिस में होते हैं, ओके। एंट्रोकॉनल पॉलिप का ट्रीटमेंट किया बच्चों में। एंट्रोनेजल पॉलीपेक्टिमी रिकरेंस के लिए कार्ड व लक्स ऑपरेशन और ओल्ड एज के लिए फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। रिकरेंस कॉमन होती है थ्माइडल पॉलिप के अंदर। थ्माइडल पॉलिप का ट्रीटमेंट किया। मल्टीपल के लिए, अगर मल्टीपल है तो एंट्रोनेजल थ्माइडेक्टमी, अगर रिकरेंट है तो एक्सट्रानेजल थ्माइडेक्टमी, ओके। मैन्युली नेजल पॉलिप के लिए होता है। इसके बाद है कि कार्ड व लक्स ऑपरेशन के अंदर जो विंडो होती है इन्फीरियर मिएटस के अंदर क्रिएट करती है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्ड व लक्स ऑपरेशन तो इन्फीरियर ऑर्बिटल नर्व पाल्सी होती है, ओके। ये भी हो जाएगा। इसके बाद है कि यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज इन चिल्ड्रन है, तो वो क्या होता है, फॉरेन बॉडी होती है। ट्रॉफिक रिनाइटिस क्रेप्सुला ओजाइना की वजह से होता है। मर्सिफुल एनोस्मिया होता है। ट्रीटमेंट यंग्स ऑपरेशन होता है। विजोमोटर रिनाइटिस विडियन न्यूरेक्टमी आपने करनी होती है विजोमोटर रिनाइटिस में। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस लिटिल एरियास होती है। पोस्टीरियर वाली वोटर प्लेक्सिस होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिस्टेक्सिस तो वो ट्रॉमा आ जाएगा, क्लियर। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन एपिस्टेक्सिस आफ्टर द लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो एक थ्माइडल आर्टरी आ जाएगी।
आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस तो सफीना पैलेटल आर्टरी होती है। अनकंट्रोल्ड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस तो आपने सफीना पैलेटल आर्टरी को लाइगेट करना, लेकिन अनकंट्रोल एपिस्टेक्सिस तो इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करोगे कहाँ पे, ट्राइगोबिलिटिन फोसा के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रिकरेंट एपिस्टेक्सिस इन हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलैंजियोक्टेसिस तो सेप्टोडर्मोप्लास्टी रहती है। मोस्ट कॉमन साइनसाइटिस बच्चों के अंदर थर्ड आ जाएगा, अडल्ट के अंदर मैक्सिलरी आ जाएगा, लीस्ट अफेक्टेड सफीनाइड है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फंगल माइकोसिस तो एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। फ्रंटल साइनसाइटिस के अंदर ऑफिस हेडेक होता है जिसको वैक्यूम हेडेक भी कहते हैं, पीरियोडिसिटी होती है। इसके बाद है कि बेस्ट व्यू फॉर सफीनाइड साइनस तो लैटरल व्यू आ जाएगा। बाकी हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा वाटर व्यू है विद द माउथ, ओके माउथ ओपन है, ठीक है। बेस्ट व्यू फॉर फ्रंटल साइनस तो कार्डल व्यू आ जाएगा। ओके पैथोग्रामिक फीचर ऑफ द मैक्सिलरी साइनसाइटिस इसमें म्यूकोपस इन द मिडल मिएटस में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट फंक्शनल डोस्कोपी साइनस सर्जरी है। म्यूकोसिलोरोस्टियम ये कॉमन होते हैं फ्रंटल साइनस के अंदर। एंट्रम ऑफ हाई मोर लार्जर साइनस मैक्सिलरी साइनस होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वुड वर्कर में एडिनो कार्सिनोमा होता है। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेजर पॉली तो टॉपिकल स्टेरॉइड आ जाएगा। पोर्ट पफी ट्यूमर फ्रंटल साइनस के इन्फेक्शन में होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ नेजुरल डीकंजेशन लाइक ज़ाइलोमेटाजोलोन तो उसकी वजह से रिनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो जाएगा। मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी का मैक्सिलरी साइनसाइटिस में म्यूकोसल स्वेलिंग इन द थ्रोटल इन्फेंटिबुलम देखने को मिलती है। कार्डियल लग्स के अंदर जो एंट्री होती है किनान फोसा के अंदर करोगे, डिस्टेंस ऑफ एंट्री थ्रोटल आर्टरी फ्रॉम द एंटीरियर लैक्रिमल कैसा 24 होती है। ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है कि कार्डियल लग्स हो गया, इसके बाद ये भी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ सफीनाइड साइनस द नेजल स्पाइन 7 सेंटीमीटर, लेकिन 24 का याद कर लेना। साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एंट्रोकॉर्नल पॉलीमैक्सिलरी साइनस नियर द एक्सेसरी ओस्टियम आता है। ईएनटी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूर जाकर बॉडी तो उसमें पेरी ओरल और बक्कल म्यूकोजल पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। गैंग्लिया एसोसिएटेड विद द लैक्रिमेशन तो सफीना पैलेटिन गैंग्लिया होता है जो इंस्पायरेटरी ईयर फ्लो होता है इन द मिडल पार्ट ऑफ द कैविटी द मिडल मिएटस और पैराबोलिक कर्व होती है। ब्लीडिंग पॉलीपस, ओके जो ब्लीडिंग पॉलीपस होता है, ब्लीडिंग पॉलीप ऑफ नोज तो हेमेंजियोमा ऑफ नेजल सेप्टम आएगा। कॉज ऑफ डेथ इन द थ्रोट कैसे तो मेनिंजाइटिस आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस एक्यूट रिनाइटिस आ जाएगा। ट्रिस्मस अकम्पनाइंग द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस इट इज ड्यू टू स्पाज्म ऑफ मिडल टरागाइड है। ओके तो ट्रिस्मस होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस की वजह से होता है, तो ये स्पाज्म मिडल टरागाइड की वजह से होता है। साइनस इज ड्रेन एंटीरियर टू द बेसल लैमिना तो वो फ्रंटल एंटीरियर एगरनेजाई ऑफ मैक्सिलरी आ जाती है। ट्रांसलिमिनेशन ऑफ मैक्सिलरी ऑफ फ्रंटल के अंदर करते हैं। ओरोडेंटल फिस्टुला फर्स्ट मोलर टीथ के एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है। नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा नोटोकॉर्ड से निकलता है, गलत हाँ अच्छा फोसा ऑफ रोजन मिलर से निकलता है। मोस्ट कॉमन साइड है कोर्डोमा निकलता है नोटोकॉर्ड से। फोसा ऑफ रोजन मिलर से निकलता है। एप्सिन वायरस की वजह से होता है। सर्विकल इन्फेक्टिनोपैथी होती है, डेफनेस करवा सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम करा देगा, टोटल सिंड्रोम हो जाएगा। क्लियर इसमें मेटास्टेसिस के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। लंग्स के पास जाता है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रेडियोथेरेपी आती है। क्लियर बाकी जो जुवेनाइल नेज़ोफेरिंजियल जो फाइब्रोमा फ्रोफेस डिफॉर्मिटी होती है, राइनोलिलर क्लोजा होगा, परसिस्टेंट मैस इन द नेक होगा, ब्लीड करेगा। ओके ठीक है क्योंकि इसमें वेसल्स के अंदर वेसल लैग्स का कॉन्ट्रैक्चर कंपोनेंट है। इसके बाद सफीना पैलेटिन फोरम इसकी मोस्ट कॉमन साइड है। एंट्रल साइन हॉर्मोन मिलर साइन देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट जो सर्जिकल एक्ससीजर है। ओके हिस्टो डायग्नोसिस के लिए आप एक सीएन बायोप्सी लेते हो, लास्ट में रेडियोथेरेपी इज डन व्हेन इन्वॉल्व द मिडल क्रेनियल फोसा। ठीक हो गया तो ये आ जाएगा। इसके बाद वाल्डी रिंग क्या होता है, नेज़ोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स दोनों के अंदर मौजूद होती है। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन साइड ऑफ सीएसएफ राइनोडी तो वाइट साइनस और कैलिब्रिफॉर्म प्लेट है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ रेब्डोमायोसार्कोमा तो हेड के अंदर ऑर्बिट आ जाएगा। कंट्रोल ऑफ हेमरेज आफ्टर एडिनोइडेक्टोमी तो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग आ जाएगा। कॉमन साइड ऑफ ओरिजिन ऑफ नेज़ोफेरिंजियल कैंसर तो टॉन्सिलर बेड लिखा हुआ है कि नेज़ो फोसा ऑफ रोजन मिलर है। और रिलीफ फॉर टाइप 3 फ्रैक्चर में क्रेनियल फेशियल डिसलोकेशन देखने को मिल सकती है। फ्रैक्चर ऑफ द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट तो टीयर डॉप ओपेसिटी आ जाएगा। फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमा ट्राइपॉड फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर ऑफ क्लिबिफॉर्म प्लेट ऑफ माइंड बंस की वजह से सीएसएफ राइनोडिया होगा जिसमें बीटा 2 ट्रांसफरिन होगा। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का ऑब्जर्वेशन होगा। लास्ट में सर्जिकल जिसमें न्यूरो सर्जिकल एक्स्ट्रा क्रेनियल इंट्राक्रेनियल इस तरह की सर्जरी आ जाएगी। क्लियर इसके बाद स्टाला हाइड्रोट का सप्लाई करने वाले 7वीं नर्वस स्टाला फ्लेंजिस को सप्लाई 9वीं नर्वस प्लाटोग्लोसिस मारा टंग का मसला प्लाटोग्लोसिस ओके सो ये प्लाटोग्लोसिस टंग का मसला, लेकिन ये सप्लाई होता है 11वीं से। ठीक है आगे ओरल कैविटी की तरफ आ जाते हैं। सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस ओरल प्री मैलिग्नेंट लेकिन च्यूइंग और पान मसाला की वजह से होती है। जो फ्राइडो सपोर्ट होते हैं और ग्रैन्युलर सेबेशियस ग्लैंड के रेमिनेंट होते हैं। रेनुला क्या होता है, रेनुला इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट ऑफ द सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड तो रिटेंशन सिस्ट बनाना शुरू कर देगा। मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट लेकिन ऑफ ओरल कार्सिनोमा तो लिको प्ले किया जाएगा। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी ओके तो कौन सा होता है, टंग में आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट प्रोग्नोसिस कैंसर ऑफ लिप की वजह से होता है। जो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है फ्लोर ऑफ माउथ होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर ऑफ लैरिंग और लिप है, लिप तो लोअर लिप आ जाएगा। सीए टंग तो लैटरल बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है और मोस्ट कॉमन जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं मैलिग्नेंसी में तो सबमैंडिबुलर और अपर जुगुलर नोड आ जाती है। वेरिकोस कार्सिनोमा में आपको कैंथोसिस देखने को मिलेगा, हाइपरकेराटोसिस देखने को मिलेगा। बायोप्सी के अंदर स्क्वेमस पैपिलोमा होगा। सर्जरी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मैंडिबल कैंसर और रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है मैंडिबल के कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्लैवरी ग्लैंड न्यूप्लाज्म तो पैरोटिड आता है। और जो फ्राई सिंड्रोम है पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी के बाद आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लैवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बिनाइन होता है क्योंकि मैलिग्नेंट के अंदर आपका म्यूकोएपिडेर्माइड कार्सिनोमा आ जाएगा, जबकि माइनर के अंदर आपका एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा आ जाएगा। ओके इसके बाद है कि ट्रीटमेंट ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ट्रीटमेंट ऑफ प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में सुपरफिशियल पैराटोडेक्टमी यानी कि अगर डीपल ऑफ इन्वॉल्व करे तो टोटल पैराटोडेक्टमी करेगा। इसके बाद म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा म्यूकोसेक्रेटिंग एपिडर्मल जैसे निकलता होता है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर जो कि बच्चों में होता है तो वो म्यूकोएपिडर्माइड होता है। वार्सन ट्यूमर में एडिनोलिम्फोमा पैरोटिड ग्लैंड इसमें सुपरफिशियल पैराटोडेक्टमी करनी है। पेरिन्यूरल न्यूरल एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा में होगा। सेलोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एक्यूट सेल एडिनाइटिस के अंदर। क्विकी डिजीज में क्या होगा, एडिमा होता है, यूवुला का होता है, ब्लैक कलर पैच इन माउथ तो ये विंसेंट एंजाना में ट्रेंच माउथ में अल्सरेटिव लीगन और टॉन्सिल की वजह से देखने को मिल सकता है। ओके हैंड फुट माउथ डिजीज कॉक्सी की
वायरस की वजह से होती है। विक स्ट्राया विद लेस लाइक पैटर्न, तो ये आपको रेटिकुलर ओरल लीजन ऑफ लाइकन प्लेनस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेलानोमा इन ओरल कैविटी, तो हार्ट पैलेट और मैक्सिलरी जिंजाइवा आ जाएगा। हाइपरपेंजाइना, तो हाइपरपेंजाइना किस वजह से होता है? ये साइटोमेगालो वायरस की वजह से होता है। ये गलत लिखा हुआ है हाइपरपेंजाइना, ये कॉक्सिकी वायरस की वजह से होता है। कॉक्सिकी ग्रुप है, कॉक्सिकी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट बट आपको फिलीफॉर्म पैपिली में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग द लुडविक एंड स्ट्रेप्टोकोकस साजी की विलिडियन आ जाती है। तो एंजो कंजक्टिवा फीवर एडिनो वायरस की वजह से होता है। ओटैल्जिया फॉलोइंग टॉन्सिलेक्टमी, तो नाइन्थ क्रेनियल नर्व की वजह से रेफर्ड होगा। थ्रोट पेन जो कि रेफर्ड हो रहा है टू द ईयर पोस्ट आफ्टर द टॉन्सिलेक्टमी, तो ये क्यों हो सकता है? नाइन्थ क्रेनियल नर्व की वजह से होता है। पल्सेटाइल स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर फोसा, तो एन्यूरिज्म और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से देखने को मिल सकता है। टियोलॉजी ऑफ द ऑटोजेनिक पैराफिनेंजियल एब्सेस ऑफ पेट्रोसाइटिस है। पैराफिनेंजियल एब्सेस डीप टू द स्टर्नल क्लेटो मास्टर पड़ी होती है। क्रिप्टा मैग्ना लार्जेस्ट क्रिप्ट होता है। मेन ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, तो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। इसके अलावा और भी होते हैं। ओके, इसका मैं निमोनिक बता देता हूँ, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो इसका निमोनिक होता है, ओके, टी यानी तदाद है, तदाद। ओके, टी से टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, ए से सर्निंग फेरेंजियल आर्टरी, डी से क्या हो जाएगा? डी से डोर्सल लिंगुअल ब्रांचेस आ जाएगा। ओके, एक और ए से सर्निंग फेरेंजियल, सर्निंग पैलेटिन, और डी से आ जाएगा आपका डिसेंडिंग पैलेटिन ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी जो होती है, जो ब्लीडिंग होती है वो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी की वजह से होती है, लेकिन टॉन्सिल ब्लीडिंग होती है पेरिटॉन्सिलर वेन की वजह से होती है। टॉन्सिलेक्टमी 4 से लेकर 6 हफ्तों बाद करनी आफ्टर एन अटैक ऑफ क्विंसी है। कॉमनेस्ट मोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी तो हेमरेज होता है। अब हेमरेज 3 टाइप का होता है। प्राइमरी वाला एट द टाइम होता है, रिएक्शनरी वाला 24 घंटे के अंदर होता है, सेकेंडरी वाला आपको 6 घंटे में देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट होता है रिएक्शनरी हेमरेज, तो आपने रीओपन करना, लाइगेट करना वेसल को। ठीक है, टॉर्टिकोलिस हो सकती है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडिनोइडेक्टमी, डाउन सिंड्रोम में हो सकती है। ओके, अब एडिनोइड की वजह से, टॉन्सिल की वजह से कोर परमिनल हो सकती है। क्लियर डिसेंस आपको क्रिकोफेरिंक्स में देखने को मिलता है। पैराफिनेंजियल स्पेस को लैटरल फेरेंजियल स्पेस या टेराइगो मैक्सिलरी स्पेस भी कहते हैं। ट्रेसमस इन द पैराफिनेंजियल एब्सेस, तो स्पाज्म ऑफ मिडिल ट्रगट मसल की वजह से होती है। ओके, अब मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, तो इसमें जो क्रॉनिक के अंदर आ जाएगा केस ऑफ सर्विकल स्पाइना, एक्यूट के अंदर आपका आ जाएगा पेनिट्रेटिंग इंजरी ऑफ द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, और एक्यूट रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस इन चिल्ड्रन, तो सुपरेशन ऑफ रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड आ जाएगा। थर्ड वाल सिस्ट को नेसोफेरेंजियल सिस्ट भी कहते हैं। प्लमर बेंसल सिंड्रोम में वेब आपको पोस्ट क्रिक्वाइड रीजन में देखने को मिलेगा। पोस्ट क्रिक्वाइड कार्सिनोमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है कि ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम। ज़ेनिकल डायवर्टिकुलम में इंटरमिटेंट डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, रिगर्जिटेशन और फुल स्मेलिंग ब्रेथ होती है। ठीक है, ओके, हार्ट इलोंगेटेड स्वेलिंग इन द टॉन्सिलर फोसा, पोस्टीरियर टॉन्सिलेक्टमी की वजह से। ओके, तो पोस्टीरियर टॉन्सिलेक्टमी, पोस्ट टॉन्सिलेक्टमी, तो ये इलोंगेटेड स्टाइलर प्रोसीजर। ठीक है, इसके बाद लंप इन थायराइड है जो कि स्वेलिंग को इंटरफेयर नहीं करा, तो एक ग्लोबस हिस्टेरिकस होता है। टॉर्टिकल टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस कह लूं, जो टॉन्सिल्स होती है सेकंड फेरेंजियल पार्ट से निकलते हैं। ग्रैंडिनिक और ट्राइड के अंदर एब्ल्यूशन है, पाल्सी होती है। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि क्विंसी करवाता है, तो आपका ग्रुप है बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन आ जाएगा। लैनिकिनेटिंग पेन अराउंड द टॉन्सिल ड्यूरिंग द ईटिंग, तो एक ग्लोसोफरेंजियल निडाल्जिया के अंदर होता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं आर्नोल्ड नर्व। आर्नोल्ड नर्व क्या होती है? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस में होती है। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म काजिंग द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, और बीटा ग्रुप है बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है। टॉन्सिल अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाती है, 5 साल तक हो जाती है। कॉमनेस्ट लिम्फ नोड जो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में लार्ज होता है, तो जुगुलो डाइगेस्ट्रिक होता है। और डिप्थीरिया के अंदर बुलनेक अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द टॉन्सिलेक्टमी, तो सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस है, ब्लीडिंग और डिसऑर्डर पोलियो आ जाती है। ओके, एडिनोइडेक्टमी, आपने एडिनोटॉन्सिलेक्टमी वंस अगेन सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायराइडेक्टमी, तो इसमें हॉर्सनेस हो सकती है, एरिया ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज हो सकता है। क्विंसी में पास होती है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के अंदर होती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन इन द डीप नेक इन्फेक्शन, तो आपने क्या करना, सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट कराना होता है। केराटोसिस फेरेंजाइटिस के अंदर येलो सपोर्ट होते हैं, द टॉन्सिल नॉट इजी टू वाइप ऑफ है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर एटिपिकल सेल्स होते हैं। फोजियल डिप्थीरिया में पैलेटल पैरालिसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेनिसल कार्टिलेजिस को दो में डिवाइड करते हैं, एनपियर्ड और पेयर्ड है। जो आपके एनपियर्ड होते हैं थायराइड, क्रिक्वाइड और एपिग्लोटिस है। ठीक है, ये आपके मिडिल लाइन में होते हैं। जबकि रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफेर क्या होती है? आपके पेयर्ड होते हैं। सिग्नल रिंग आपको क्रिक्वाइड कार्टिलेज में देखने को मिल सकती है। व्हाइट कार्टिलेज जो कि कंप्लीट सर्कल बनाएगा, तो वो क्रिक्वाइड है। नर्वस पार्ट ऑफ न्यूटा लैरिंग्स सबग्लोटिक है। एपिलैरिंग्स, ओके, ये सुप्रा हाइट एपिग्लोटिस और रेटिनॉइड आपको देखने को मिलेगा। जो वाटर केन होता है लैरिंग्स में, तो ये लैरिंजियल वेंट्रिकल में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ओनली एब्डक्टर, तो पोस्टीरियर रिक्टिनाइट, ओनली इंट्रेंसिक मसल जो कि लैरिंजियल फ्रेमवर्क से बाहर पड़ा हुआ, तो क्रिकोथायरॉइड है। लैरिंग्स इन न्यूनेट, तो वो फनल शेप होता है, जो उसका क्रिक्वाइड नर्वस पार्ट होता है। एपिग्लोटिस फनल शेप होता है। लैरिंजियल फिशर क्या होता है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इन द मिड लाइन है। कॉमन काज ऑफ लैरिंजियल स्टेनोसिस, तो हाई ट्रैकियोस्टोमी आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अच्छा, सबग्लोटिक स्टेनोसिस वाला भी कहते हैं इसको। क्रिकोथायरॉइड का सप्लाई करने वाली सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है। एपिथेलियल लाइनिंग को ट्रू वोकल कॉर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ट्रैक स्टार्ट होता है लोअर बॉटम क्रिक्वाइड कार्डियस, क्रिक्वाइड कार्डियस 6 आर से निकलता होता है। रिस्पिरेटरी रेट स्पेस 150 ml होती है। सेंसरी नर्व सप्लाई अबव द वोकल कॉर्ड सुपीरियर लैरिंजियल, नीचे होती है रिकरेंट लैरिंजियल। मेल के अंदर 90 और फीमेल के अंदर 120 का होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर साइज ऑफ ग्लोटिस, तो मेल के अंदर 24 मिलीमीटर का होता है। लैरिंजियल कैपिटस आपको नॉर्मल के अंदर देखने को मिलती है। अगर लॉस हो जाए तो पोस्ट क्रिक्वाइड कार्सिनोमा। टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड, तो क्रिकोथायरॉइड और इंटरनल पोर्शन ऑफ थायरॉइड रेटिनॉइड है। वेंट्रिकल और मोरगैग्नी, ये आपको
ट्रू और फास्ट वोकल कॉर्ड में देखने को मिल सकता है। एंडोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है एयोर्टिक एनेरिज्म के अंदर होती है। ओके, माइग्रेन का जो पेन होता है ये डायलेटेशन ऑफ क्रेनियल आर्टरी की वजह से होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट काज ऑफ रेस्पिरेटरी एलर्जी तो हाउस डस्ट आ जाती है। वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द लैरिंक्स फेरिंक्स और नोसम में होता है। स्ट्राइडर हाइपोकैल्सीमिया हाइपीग्लॉटिस और लैरिंजियल ट्यूमर में देखने को मिल सकता है। काज ऑफ स्ट्राइक इन द न्यू बर्थ लैरिंजियोमैलेशिया रट्टा मार लेना, ठीक है। लैरिंजियोमैलेशिया के डायग्नोसिस कैसे करोगे? फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजियोस्कोपी। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट क्या होता है? रिएशोरेंस आ जाती है, क्लियर। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्राइडर आपको बायलैटरल इनकम्प्लीट पैरालिसिस में देखने को मिलेगा। पैरामाउंट फंक्शन ऑफ लैरिंक्स, तो लैरिंक्स का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल पेपिलोमा तो आपने सीएन करनी है विद कॉर्टिकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेजर यूज करनी होती है। ओके, इसके बाद लैरिंजियल मिरर को बार में गर्म करना है टू प्रिवेंट द फॉगिंग है। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर ट्रैकियोस्टोमी तो फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन आ जाएगी। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पीरियड्स ट्रैकियोस्टोमी तो नीमोथोरैक्स 30% आपको क्राउप में देखने को मिलेगा। पेंसिल टिप साइन भी क्राउप में आता है। और जो थंब साइन होता है ये आपको किस में देखने को मिलेगा? आपको एक्यूट एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिलेगा। पैकिडर्मा लैरिंजाइटिस रेटिनॉइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व करती है। ओके, इसके बाद एक्यूट एपिग्लोटाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से रेडियोलॉजी में थंब साइन देखने को मिलेगा। ड्रग चॉइस की एम्पिसिलिन होती है। और मोस्ट कॉमन जो कॉज ऑफ डेथ और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? आपने एयरवे को सिक्योर करना है। लंकीडीमा आपको एजिस ऑफ वोकल कॉर्ड में देखने को मिलेगा जिसकी वजह से डिफ्यूज पॉलीपार्टी जनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड देखने को मिलेगा। स्मोकिंग की वजह से होती है। कॉन्टैक्ट अल्सर वोकल अब्यूज की वजह से देखने को मिलेगा। किस अल्सर टीबी की वजह से होता है। ट्यूबरकुलस लैरिंजाइटिस पोस्टीरियर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइरेंस को इन्वॉल्व करता है। इसमें टर्बन एपिग्लोटिस होगा। इसके अलावा अल्सरेशन ऑफ माउस नेबल्ड अपीयरेंस ऑफ वोकल कॉर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैम्युलेटेड अपीयरेंस होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन बोन जो कि फ्रैक्चर होती है जो नेक इंजरी में तो हाइवेट बोन है। ऑडिबल स्नैप और पाल्पेटरी थर्ड ट्रैकिल फॉरेन बॉडी में होती है। लैरिंजाइटिस का कलिप्सल ऑफ जाइना की वजह से होता है। हेमरेजिक क्रस्ट वरना शिरोजी की ट्रीटमेंट क्या? माइक्रो लैरिंजोस्कोपी सर्जरी है। ओके, फ्रेंजियल सूडोसल्कस तो ये लैरिंजो फ्रेंजियल रिफ्लेक्स की वजह से होता है। डिस्फोनिया प्लाइका वेंट्रिकुलरिस में साउंड फास्ट वोकल कॉर्ड की वजह से होती है। हाइपरट्रॉफिक एडिनॉइड नाइनोलिलिया क्लोजा करवा देगी। प्यूबरफोलिया में क्या होगा कि मेल्स के अंदर फीमेल वाली वाइस है तो टाइप 3 थाइरोप्लास्टिसिटी ठीक करोगे। और एंट्रोफोनिया को टाइप 4 से करते हैं कि होल फिनोमिना आपको फनस्थीनिया में देखने को मिलेगा कि लो अपीयरेंस होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रायंगुलर इलिप्टिकल आपको देखने को मिलता है। थायराइड रेटिनॉइड में देखने को मिलती है जबकि जो ट्रायंगुलर होती है आपको इंटर रेटिनॉइड में देखने को मिल सकती है। कि ये तो हो गया चेंजेस इन द पिच ऑफ द वाइस सुक्रिको थायराइड की वजह से होती है। पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड इनके डायमीटर इंटरमीडिएट होता है यानी तकरीबन 3.5 के लेवल पे पड़े होते हैं। ओके, पीएल वोकल कॉर्ड है तो इसका मतलब है यानी एब्सेंस ऑफ सब म्यूकोसा नो ब्लड वेसल। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ वोकल नोडुल एंटीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर टू थर्ड के जंक्शन पे पड़े होते हैं। आपको इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? आपका इंट्यूबेशन ग्रानुलोमा या इससे आगे दूसरी चीजें आपके बन जाती है लाइक हमारे जो ग्रानुलोमा होते हैं, कॉन्टैक्ट अल्सर होते हैं। सिंगल नोडुल आपको वोकल अब्यूज की वजह से देखने को मिल सकता है। ग्रानुलोमा ऑफ द वोकल कॉर्ड वोकल अब्यूज की वजह से होता है। प्री कैंसरस लेकिन ल्यूकोप्लेकिया आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैल्सी और ट्रॉमा आ जाएगा। ओके, ठीक है। और यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैल्सी जबकि वोकल कॉर्ड पैल्सी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो वैसे टोटल थायराइडेक्टमी होती है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट कॉमन साइड ऑफ लैरिंजियल सिस्ट ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड वोकल पैल्सी जो राइट साइड होती है कैंसी ऑफ लैरिंग्स की वजह से लेफ्ट साइड वाली आपको लेफ्ट हाइलर ब्रोंकस सीए की वजह से देखने को मिल सकती है, ठीक है। लीजन ऑन द वोकल कॉर्ड जो कि डेंजरस टू द लाइफ होती है तो वो बायलैटरल एब्डक्टर पैरालिसिस है क्योंकि सांस लेने में दुश्वारी होगी। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, इंजरी टू द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व तो उसकी वजह से वॉइस के टिम्बर खराब हो जाएगा, पिच खराब हो जाएगी। उसके बाद है कि जो पार्शियल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है इसमें पैरामीडियन वोकल कॉर्ड की पोजीशन चली जाती है। इसके बाद है कि जो ट्रीटमेंट है यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी है तो उसमें टाइप 1 लैरिंजियोप्लास्टी टेफ्लॉन इंजेक्शन है। टाइप 1 लैरिंजियोप्लास्टी के अंदर या थायरोप्लास्टी के वीडियलाइजेशन है। टाइप 2 में लैटरलाइजेशन होती है। प्री मिलिटेंट लीजन ऑफ सी लैरिंक्स पैपिलोमा लेकोप्लेकिया क्रोनिक लैरिंजाइटिस केराटोसिस आ जाएगा। मल्टीपल जो लैरिंजियल पैपिलोमा होता है 6 लामन की वजह से होती है। ओके, जो बेस्ट लेजर है जुवेनाइल पैपिलोमा के लिए तो वो CO2 लेजर होती है। माइक्रो लैरिंजियोस्कोपी सर्जरी करते हैं। जो लैरिंजियोसील होती है लैरिंजियोसाइकोल से निकलती होती है। मेनिंगोटमी ट्यूब सिलिकॉन ट्यूब होती है, सॉरी मोंटगोमरी ट्यूब। ओके, ट्रैकोस्टेनोसिस को ट्रीट करने के लिए माइटोमाइसिन सी यूज करना जो कि एंटी स्कारिंग एजेंट होती है। मोस्ट जो डायग्नोसिस होता है कंजेनिटल सेबुलोटिक स्टेनोसिस का। ओके, प्री मैच्योर के अंदर आपने 3 mm और उसके अंदर मैच्योर के अंदर आपने 4 mm को रट्टा मार लेना। ट्रैकोस्टोमी ट्यूब क्या कहता है डेड स्पेस को 30 से लेकर 50% कम कर देती है। ब्लूम सिंगर प्रोसेस ये एयर को डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनटू द इसोफेगस फॉर वॉइस प्रोडक्शन, ठीक हो गया। लैरिंजियल वेब किसको इन्वॉल्व करता है? ग्लॉटिस वाले एरिया को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करता है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉमन काज ऑफ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो सी लैरिंग्स से आगे सी लैरिंग्स सबसे मोस्ट कॉमन साइड ग्लॉटिस है। इसका सिम्टम हॉर्सनेस होता है। ओके, स्ट्राइडर होते हैं तो आपने ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करनी। बेस्ट प्रोग्नोसिस ग्लॉटिक वाले का होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस सब ग्लॉटिस वाले का होता है। वोट पोटैटो वॉइस सुप्रा आपको सुप्रा ग्लॉटिक में देखने को मिलती है, क्लियर। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट चार्ज फॉर अर्ली सी लैरिंग्स तो माइक्रो लैरिंजियोस्कोपी का स्टेज 1 के लिए रेडियोथेरेपी आती है। वेरिकोस के एंडोस्कोपिक लेजर कार्बन डाइऑक्साइड वाली यूज करनी है, ठीक है। हाई ट्रैकियोस्टोमी आपने सी लैरिंग्स में करनी होती है, ठीक हो गया। आपने लैरिंजियल ट्यूमर को जब CO2 लेजर से निकाल रहे होते हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है? एंडोट्रैकियल ट्यूब की रिमूवल करनी है। ओके, मोस्ट लाइकली एरिया हैविंग अ सेकेंडरी तो वो सीए ब्रोंकस होता है सीए लैरिंग्स में। फॉरेन बॉडी इंस्पायरेशन इन सुपाइन पोजीशन तो राइट लंग के एपिकल लोब में फॉरेन बॉडी गई है। इसके बाद है कि इंस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकियल डिवीजन और
परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब आपने करनी है। इसके बाद है कि बेस्ट मैनेजमेंट फॉर इनहेल फॉरेन बॉडी, तो ब्रोंकोस्कोपी है, बाकी 1 ईयर इसको छोड़ देती है। इसके बाद मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर एसोफेगस, उसके मसल कार्सिनोमा, बिरान के अंदर लियोमायोमा आ जाएगा, ठीक है। कॉस्टिक सोडा की वजह से ल्यूकोफैक्टर नेक्रोसिस हो जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फॉरेन बॉडी तो जस्ट बिलो द क्रिकोफेरेंजिस है। डिस्फेजिया फॉर सॉलिड बट नॉट फॉर फ्लूइड, अगर फ्लूइड के लिए है तो ये के कार्डिया, अगर सॉलिड है तो हमारा आ जाएगा कैंसर आ जाएगा, ठीक है। रेड टेल एपिलेप्सी आपको एकिलीजिया कार्डिया में देखने को मिल सकते हैं। कोलेजन डिजीज सेक्युलरडर्मा आ जाएगा। सर्विकल एसोफेगस इंफीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई होती है, और थायराइड के अंदर मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड होती है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। थायराइड का कैंसर विद नेक नोट तो वो पेपिलरी कार्सिनोमा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेडिकल ग्लोब से कुछ एमसीक्यूज पॉइंट को कर लेते हैं। नंबर 1 है फेलोपियन कैनाल। फेलोपियन कैनाल होती है बोनी कैनाल इन द टेम्पोरल बोन ऑफ फेशियल नर्व होती है। ऑर्गन ऑफ कंट्राइल सेंसरी ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया होता है फॉर हियरिंग। मैक्यूला इज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ यूट्रिकल एंड द सेक्यूलिनर इक्विलिब्रियम के लिए होता है। क्रिस्टल एम्पुलर सेंसरी ऑर्गन होता है सेमी सर्कुलर कैनाल का। ये किसके लिए होता है? ये लीनियर इक्विलिब्रियम नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। इसके बाद है कि जो इंपीडेंस मैचिंग मैकेनिज्म है। इंपीडेंस मैचिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जो साउंड की एम्पलीफिकेशन होती है 20 गुना बढ़ जाती है टू कंपनसेट द डिक्रीज इन साउंड। जब ये फ्लूइड तक पहुंच जाती है उसको बोलते हैं इंपीडेंस मैचिंग कहते हैं। फेज डिफरेंस का मतलब है कि जब ओवल विंडो इन हो जाती है तो राउंड विंडो बाहर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से इंक्रीज इन इंटरनल ईयर प्रेशर को मिनिमाइज किया जाता है। बैट ईयर के अंदर क्या होगा? लूप ईयर 40 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलेगा। बॉक्सर हेमाटोमा की वजह से होता है। स्विमर ईयर फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना में यानी ऑटोमाइकोसिस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वेट न्यूज़पेपर ये आपको फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना में देखने को मिलेगा, ऑटोमाइकोसिस है। ऑक्सीस्टोसिस क्या होती है? ये डाइवर में देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ट्यूमर्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया एक्जेंथीमा में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से टोटल नेक्रोसिस ऑफ ड्रम में हो जाएगी। इसको मलिग्नेंट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। बिजोल्ट एब्सेस क्या है? बिजोल्ट एब्सेस क्या होती है? ये इंफीरियर एक्सटेंशन ऑफ मास्टर्ड एब्सेस अलोंग द स्टर्नोक्लेडोमास्टर्ड मसल शीथ, तो उसको क्या बोलते हैं? बिजोल्ट एब्सेस। जबकि जो हमारी सिटेली एब्सेस होती है ये इंफीरियर एक्सटेंशन होती है मास्टर्डाइटिस एब्सेस की अलोंग द पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल है, ओके। इसके बाद हमारे रिजर्वायर साइन, तो रिजर्वायर साइन होता है एक्यूट मास्टर्डाइटिस में होता है कि जब जो डिस्चार्ज होती है वो जल्दी से भरना शुरू हो जाती है, रिकलेक्ट हो जाती है रैपिडली आफ्टर द सक्शन है, ठीक हो गया। तो इसके बाद सैगिंग और पोस्टीरियर सुपीरियर मिएटल वाल है, तो ये एक्यूट मास्टर्डाइटिस में देखने को मिल सकता है ड्यू टू एंटीरियर एक्सटेंशन सैगिंग और पोस्टीरियर सुपीरियर मिएटल वाल। पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट है। पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट में ये आपको लेब्रिंथाइन वर्टाइगो, ओके, और निस्टैग्मस के लिए होता है, ओके, ठीक हो गया। तो जो पॉजिटिव फिस्टुला टेस्ट होता है यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ कि इसमें एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल के प्रेशर को बढ़ाते होते हैं, ठीक है, प्रेशर ऑन ट्राइगस या प्रेशर बढ़ाती होती है, ओके। तो अगर ये पॉजिटिव हो, वैसे नॉर्मली नेगेटिव होता है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कोई कनों की विंडो या फिस्टुला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रेटेड ट्रॉमा या थर्ड विंडो क्रिएट कर दिया, या सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर डिहिसेंस एंग्रे सिंगल सैनाकोलैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टेंडनस और एडीमा देखने को मिलेगा ओवर द पोस्टीरियर बॉर्डर मास्टर्ड प्रोसेस है। इसके बाद है कि पॉजिटिव टोबी आया टेस्ट होता है, ये लैटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना? लंबर पंक्चर नीडल जो कि प्रेशर मैनोमीटर से कनेक्टेड होती है, आपने क्या करना है? ओके, पहले प्रेशर बढ़ाना इंटरनल जुगुलर वेन ऑफ द डिजीज साइड जो कि थ्रोम्बोस हो चुकी है। नो एलिवेशन ऑफ सीएसएफ प्रेशर, लेकिन अगर आप नॉर्मल साइड पे प्रेस करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा? एलिवेशन होगी सीएसएफ के प्रेशर की। कर्निक साइन क्या होगा? मेनिंजाइटिस के अंदर करते हैं पेशेंट को सुपाइन पोजीशन लिटाएंगे विद अ हिप और नी फ्लेक्स, तो जैसे हिप और नी फ्लेक्स करेंगे, ओके, और फिर एक्सटेंशन करेंगे तो पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हिप और नी फ्लेक्स हो गया, नेक की एक्सटेंशन करनी है। उसके बाद है कि ब्रूजन के साइन मेनिंजाइटिस में करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ नेक विल बी कंप्लेंट विद अ रिफ्लेक्स फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड द नी, ठीक हो गया, ओके। तो वहाँ पे एक्सटेंशन थी, यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ नेक करते हैं। पैराक्यूसिस विलीजी के अंदर जो हियरिंग होती है नोज़ल प्लेसेस में बेटर होती है, ऑटोसेक्लोरेसिस में होती है। शॉर्ट साइन आपको ऑटोसेक्लोरेसिस में देखने को मिलता है, एक्टिव स्टेज में आपको देखने को मिलता है, ओके। इसमें ड्रम होता है, फ्लेमिंगो रेड होता है। ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपको देखने को मिलेगा ब्लू सक्लेरा देखने को मिलेगा, ओके। और ऑटोसेक्लोरेसिस आपको देखने को मिलती है, और इसके अलावा कोई चीज़ भी होती है, ओके। ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा होगा। अच्छा, ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ब्लू सेक्युलर ऑटोसेक्लोरेसिस, इनको हम क्या बोलते हैं? वेंडर हॉफ सिंड्रोम कहते हैं। ग्लिसरॉल टेस्ट हम मिनियो डिजीज के अंदर कहते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है? हाइड्रा यूरेटिक होता है, यानी हियरिंग बेटर हो जाएगी आफ्टर द इनटेक ऑफ ग्लिसरॉल। जो हमारा हीमोटिम्पानम है, ऑटिक बैरोट्रोमा में देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग इनटू द मिडल ईयर। ब्राउन साइन आपको ग्लोमस ट्यूमर में देखने को मिलेगा। सनराइजिंग अपीयरेंस है जो कि ब्लांच हो जाती है ऑन द सिग्नलाइजेशन, पल्स से टाल करती है। जो गैमन आइफा या कॉस्टिक न्यूरोमा के लिए करती है स्टीरियो टैक्टिक रेडियोथेरेपी स्मॉल ट्यूमर है। इसके बाद है कि न्यूरोपैरेक्सिया, न्यूरोपैरेक्सिया में जस्ट नर्व को कंप्रेस करेंगे तो आपको वीकनेस देखने को मिलेगी, पैरालिसिस नहीं होगी, तो ये रिवर्सिबल कंडक्शन ब्लॉक के अंदर होती है, न्यूरोप्रेक्सिया। इसकी बात है एक्सोटिमोसिस। एक्सोटिमोसिस में होगा कि जो इंटरप्शन ऑफ एक्सोन है, लेकिन अभी भी एंडोन्यूरियम इंटैक्ट है, लेकिन न्यूरोटिमोसिस के अंदर क्या होगा? एक्सोन और एंडोन्यूरियम दोनों की इंटरप्शन है। गिलन बारी सिंड्रोम में स्टैंडिंग पॉलीन्यूराइटिस आपको देखने को मिलेगा। फेशियल नर्व की पैरालिसिस होती है। मेलकर्सन रोजेंथल सिंड्रोम में 4 एफ आती है। नंबर 1 क्या होगा? फेशियल एडिमा देखने को मिलेगा। फिशर टंग या फेशियल पाल्सी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं कॉमन साइड टू बी इंजर्ड, तो जो सेकंड जीनो होती है फेशियल नर्व की, ओके, जब फेशियल नर्व टर्न डाउनवर्ड हो रही होती है तो मोस्ट कॉमन साइड टू बी इंजर्ड कौन सी? सेकंड जीनो आ जाएगा। बीपीवी बिनाइन प्रोक्सिमल पोजीशन ऑफ वर्टाइगो। वर्टाइगो सडन ऑनसेट का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 30 सेकंड का होता है, ओके, जब पेशेंट सर्टेन पोजीशन लेता होता है। इसमें कॉक्लियर अफेक्शन नहीं होती है। वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस में क्या होगा? एक्यूट ऑनसेट ऑफ वर्टाइगो, ये भी एक्यूट ऑनसेट ऑफ वर्टाइगो है, लेकिन ये फंक्शनल फेलियर की वजह से देखने को मिलता है, ओके, वो आपको पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगा। अकॉस्टिक रिफ्लेक्स या स्टेपिडी रिफ्लेक्स में जैसी हाई साउंड से तकरीबन 70 डेसिबल हम स्टिमुलेट करते
होती है तो आपको स्टेपिडियस मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, ड्रम की स्टिफनेस होती है, ओके, जिसको मेजर करेंगे। मेंडोनी डिजीज क्या होता है कि कोक्लिया का अगर सिग्नल टर्न उसको मेंडोनी डिजीज कहते हैं। मोरो रिफ्लेक्स में जो चिल्ड्रन होता है वो लाउड साउंड को रिस्पॉन्ड करेगा बाई जर्की मूवमेंट ऑफ द बॉडी, तो ये हम हेयरिंग असेसमेंट के लिए, हेयरिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम नोज वाले सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। क्लियर, तो नोज वाला सेक्शन है, ओके। अच्छा, तो जो वोमर एक सेपरेट बोन होती है। इसके बाद लार्जेस्ट टर्मिनेट इंफीरियर टर्मिनेटर, सबसे स्मॉलेस्ट टर्मिनेट सुपीरियर टर्मिनेट होता है। इसके बाद बुला थमाडालिस। बुला थमाडालिस क्या होता है, राउंडेड प्रोजेक्शन होती है। सबसे बड़ा जो एंटीरियर थमाडल हेयर सेल है वो हमारा बुला थमाडालिस होता है, ठीक है। जबकि जो एक न्यूमोटाइजेशन होती है मिडिल मीडियस, उसको क्या बोलते हैं, कोनका बिलोसा। हाइटस सेमिलरिस क्या होता है, सेमिलुनर ग्रूव होता है बिलो द बुला। जबकि मीडियली आपको क्या देखने को मिलेगा, शेल्फ ऑफ बोन मीडियल टू द बुला, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट प्रोसेस कहते हैं। और जो एरिया ऑफ ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी लेमिना पेप्रिकिया और मेडुलर टर्मिनेट के दरमियान पड़ी होती है। नेजल वाल्व क्या होता है, नर्वस पार्ट होता है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ लोअर एंड द अपर लैटरल कार्टिलेज। तो ये क्या इंटीरियर एंड ऑफ इंफीरियर टर्मिनेट बनाता है। ग्राउंड लेमिनर ये स्पेस होती है बिटवीन द सेपरेट करता होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस को, ग्राउंड लेमिला होता है। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस क्या होती है, सिलेरियन म्यूकोसा होता है हमारा, एयरवे को स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। माय गवर्नमेंट निपल, ये वाइट बोन निपल होता है, ओके। मुंह को ओपन करने के लिए बायलैटरल कॉर्नियल ट्रिज्म इस्तेमाल करते हैं। वल्शम फोर्सेप्स नेजल बोन रिडक्शन के लिए करते हैं। ऐश फोर्सेप्स ये स्पुटम सेप्टम के रिडक्शन के लिए करती है। बीटा टू ट्रांसफर, बीटा टू ट्रेस प्रोटीन, ये सब राइनोरियम में होती है, ओके। अगर लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर से श्रिंक नहीं होना तो वो हाइपरट्रॉफिक है, ठीक है। अगर वो श्रिंक हो रहा है तो वो क्रॉनिक सिंपल है। द कॉमनेस्ट ग्रैनुलोमा इन इजिप्ट, तो राइनोस्क्लेरोमा होता है, लाइनेंजियोस्क्लेरोमा भी बोलते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन के ऊपर साइट ऑफ लिगन इन राइनोस्क्लेरोमा और ल्यूपस, ये दोनों को नोट कर लेना। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पर लिगन देखने को मिलती है। एप्पल जाली नोड्यूल आपको ल्यूपस वुल्गारिस में देखने को मिलेगा। अल्सरेशन होगी, परफोरेशन होगी कार्टिलेजिनस सेप्टम में। कोकेन एडिक्शन की वजह से इस्कीमिया, उसकी वजह से सेप्टल परफोरेशन हो जाती है। क्लियर। इसके बाद है कि सीटी स्कैन इज मैंडेटरी एज अ प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन, तो कह रहे हैं इन सब कंडीशन के लिए करते हैं। पोर्ट पाफी ट्यूमर सब पेरियोस्टल एब्सेस होती है, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है फोरहेड की। इसके बाद है कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एलर्जिक रिनाइटिस के अंदर होती है। वेजोमोटर रिनाइटिस में, ओके, नॉन एलर्जिक पेरिनियल रिनाइटिस होता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ नॉस, खासतौर पर पैरासिम्पैथिक नर्व। एंटीरियर मेम्ब्रेनस के में इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है, जंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड और स्क्वेमस एपिथेलियम और रिस्पिरेटरी एपिथेलियम लैटरल वाल ऑफ नोज के अंदर होती है। एक्चुअल क्रैकिंग आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, एडेमेंटिनोमा। हालांकि ये नहीं है बल्कि ये होता है म्यूकोसिलोफ्रेंटल साइनस है, ओके। सो बबल अपीयरेंस ओस्टियोकोलास्टोमा में आती है। इसके बाद एल्ब्राइट सिंड्रोम में फाइबर्स डिस्प्लेजिया में देखने को मिलेगा, फीमेल में ज्यादा होता है। यूनिलैटरल पॉलीओस्टोटिक फाइबर डिस्प्लेजिया, स्किन की पिगमेंटेशन होती है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस भी आपको फाइबर्स डिस्प्लेजिया में देखने को मिलते हैं। लिटल एरिया एंटीरियर इंफीरियर पार्ट के अंदर होता है, 4 आर्टरी होती है। एंटीरियर थॉइडल आर्टरी आपको देखने को मिलेगी, सफीना पैलेटल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी और ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी। कॉमनस्ट कॉज ऑफ फेशियल पेन और डेंटल कैरियर, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में प्रॉक्सिमल पेन होगा अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ग्लोसोफरेंजियल न्यूरैल्जिया में ग्लोसोफरेंजियल वाली में देखने को मिलेगा। इसके बाद है कैकोस्मिया। कैकोस्मिया इज द सेंसेशन ऑफ बैड स्मेल, और पेरोस्मिया का मतलब है परवर्टेड स्मेल, कि अच्छी बुरी लगेगी, बुरी अच्छी लगेगी, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं थ्रॉट के। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेसोफरेंजियल कार्सिनोमा थोरोसा और रीजन मिलर है। प्रीफॉर्म फोसा, प्रीफॉर्म फोसा की लैटरली क्या होगा, आपको थायरॉइड मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ओके। मीडियली क्या पड़ा होगा, क्रिक्वाड कार्टिलेज और राई एपिग्लोटिक फोल्ड, तो राई एपिग्लोटिक फोल्ड का रट्टा मार लो, थायरॉइड मेम्ब्रेन को रट्टा मार लो। इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि वाल्ड रिंग क्या होती है, वाल्ड रिंग की रिंग ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होती है, द सब एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू इन द अपर पार्ट ऑफ एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें नेसोफैरिंक्स और ओरोफैरिंक्स में देखने को मिलती है। इसमें कोई एफरल लिम्फेटिक वेसल नहीं होती, ओनली एफरल लिम्फेटिक वेसल होती है टॉन्सिल के अंदर, ठीक हो गया, ओके। और इसके बाद कोई छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन लिखी हुई है। अब इसमें नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल होती है, ट्यूबल टॉन्सिल अराउंड द यूस्टेशियस ट्यूब, पैलेटिन टॉन्सिल, ओरोफैरिंक्स में होती है, लिंगुअल टॉन्सिल एट द बेस ऑफ टंग होती है, लिम्फाइड फॉलिकल्स इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में होती है। बोल बनल टेस्ट या मोनोस्पोर टेस्ट इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए करते हैं। पैटरसन ब्राउन कैली सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें आपको प्लमर विंसन सिंड्रोम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, एसोफेजियल वेब और ट्रॉफिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा। क्लिनिकल स्पूनिंग ऑफ नीला, ये प्लमर विंसन सिंड्रोम में होती है। डिस्पेप्टिक या एफ्थस अल्सर होती है, मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ओके। अल्सर होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं एरिथीमा से। पेम्फिजस क्या होता है, बुल्ले रप्चर हो जाएगा तो अल्सर होगा, अल्सर से इंट्रापिथियल लीजन होगा, एकांथाइलाइसिस हो जाएगा। पेम्फिजॉइड इसको छोड़ दो। बैकर डिजीज में ओकुलो जेनिटल अल्सरेशन देखने को मिलेगी। ओकुलर में यूवाइटस है, ओके। जेनिटल अल्सरेशन और ओरल कैविटी में भी अल्सरेशन है। हर्पेन कॉक्सिक वायरस की वजह से होता है, वायरल स्टोमेटाइटिस करा देगा। ट्रांडिलर पोजीशन एक्यूट रेट्रोफरेंजियल एब्सेस के अंदर होती है। अब इसमें हम बॉडी को लेटा देते हैं ऑन द बैक सुपाइन पोजीशन में, लेकिन जो फीट होते हैं हेड से हाई हो गई, यानी हेड लो डाउन, ओके। इसके बाद जनकर डायवर्टिकल फ्रेंजियल पाउच होता है, फ्रेंजियल म्यूकोसा की हार्डिएशन होती है थ्रू द किलियन डीएसन। द किलियन डीएसन साइट ऑफ द फ्रेंजियल पाउच है ट्रांसवर्स क्रिकोफ्रेंजियस और ओब्लिक थायरोफ्रेंजियस। क्रिकोफ्रेंजियस थायरोफ्रेंजियस की डिमांड बड़ा होता है। फेस डिफॉर्मिटी जुवेनाइल नेसोफरेंजियल जो फाइब्रोमा में देखने को मिलती है। प्रोप्टोसिस और फेशियल स्वेलिंग होती है। कमांडो ऑपरेशन ये हम करते होती है किसके अंदर, ओरोफैरिंक्स मैलिग्नेंट ट्यूमर में करते होते हैं। द फेलियर ऑफ रेडियोथेरेपी है, क्लियर। अब यहाँ पे बताया हुआ है कमांडो सी कंबाइंड नेक डाइसेक्शन, मैंडिबुलेक्टमी एंड ओरोफरेंजियल, ठीक है। तो कमांडो से रट्टा मारो। उसके बाद है कि मोर साइन आपको देखने को मिलता है, मोर साइन आपको उसमें देखने को नहीं मिलता, लैरिंजल क्रेपिटस वाला,
अच्छा, यहाँ ट्यूबर में हाइपोफेरिस के मैलिग्नेंट ट्यूबर में देखने को मिलता है, ठीक हो गया। जबकि ओरोफेरिंक्स के मैलिग्नेंट ट्यूबर में कमांड ऑपरेशन करते हैं। हाइपोफेरिंक्स के मैलिग्नेंट ट्यूबर में जैसे हम क्रिकॉट कार्टिलेज को फ्रिक्शन करते हैं, लैरिंक्स को मूव करते हैं एंटीरो पोस्टीरियरली, ओके, साइड बाय साइड, तो हमें क्लिक नहीं देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर क्रिकॉट कार्टिलेज में मिलर मैनूवर हम स्लीप एपनिया के अंदर करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एयरवे को सक्शन ऑफ एयरवे आफ्टर द क्लोजर ऑफ नोज एंड माउथ विद द नेसोफारिंजियोस्कोप, ओके, तो मोस्ट कोलैप्स एरिया को देखने के लिए करते हैं। डेविस बॉयल्स माउथ गैप टॉन्सिलेक्टमी में करते हैं, मुंह को ओपन करने के लिए। रेड टेल पेनिस हम बेरियम स्वेलम में होती है। वैसे कैंसर ऑफ इसोफेगस लिखा हुआ है, लेकिन बुक में इक्लेजिया कार्डिया है, देख लो। पैरट बीक, अच्छा ये पैरट बीक आपको लिखी हुई है कि इक्लेजिया में होती है। जो रेड टेल आपकी कैंसर है, चलो ठीक है। जो शॉर्टर ट्यूब होती है कैंसर ऑफ इसोफेगस में स्टार्ट होती है, जो हमारा होता है हेलर ऑपरेशन है, ये इक्लेजिया कार्डियम, इक्लेजिया कार्डियम में करते हैं। डिस्विजल यूजुरिया में क्या होता है कि कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस बाय द वेस्कुलर लूप एज अ डबल आई आर्च, ठीक है। ओके, इसके बाद है कि विलोफ्रेंशियल इनसफिशिएंसी में क्या होगा कि जो फेलियर ऑफ पैलेट टू बी एलिवेटेड एंड क्लोज द नेसोफैरिंज, जिसकी वजह से एयर एस्केप करना शुरू कर देगी ड्यूरिंग द स्पीच, इसको बोलते हैं रानोलेलिया अपर्टा। और फ्लूइड मूव करना शुरू कर देगा, नेजल रिगर्जिटेशन हो जाएगी, इसको बोलते हैं विलोफ्रेंशियल इनसफिशिएंसी, यानी फेलियर ऑफ पैलेट टू बी एलिवेटेड एंड क्लोज द नेसोफैरिंज। इसके बाद ओनली कंप्लीट रिंग तो वो क्रिकॉट कार्टिलेज होती है। इसके बाद हमारा होता है स्ट्रोपोस्कोपी होती है, वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के लिए बाय फ्लेक्सिबल लेंसोस्कोपी विद इंटरमिटेंट फ्लैशेस ऑफ लाइट है। इसके बाद है कि हेमरेज मैनोवर फॉरेन बॉडी स्पायरेशन के अंदर करती है। रेनकी एडिमा ऑफ सब एपिथेलियल स्पेस ऑफ वोकल कॉर्ड है। कॉमन ग्रैनुलोमा इन इजिप्ट, तो वो लेरिंजो सक्लोरोमा या राइनो सक्लोरोमा ओनली एब्डक्टर, तो पोस्टीरियर क्रिकोइड आ जाएगा, ओके। इसके बाद वैगर एंड द ग्रोसमैन थ्योरी कहती है कि अगर वैगनर और ग्रोसमैन थ्योरी के मुताबिक इंजरी होती है वोकल कॉर्ड की, तो कैडरवेक स्पेशल में चला जाएगा। रिकनल लेरिंजल की नर्व की होती है तो पैरामीडियन में चला जाएगा, ओके। इसके बाद टक्कर ऑपरेशन वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस के अंदर करती है। री इनर्वेशन प्रोसीजर होता है द यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ओके, ठीक है। बाकी यहाँ पे बायलैटरल भी लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वुडमैन प्रोसीजर, ये वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के अंदर करती है। इसमें एरिटिनोइडेक्टमी प्लस कार्डियोपेक्सी, ओके, फिक्सेशन है। और लास्ट में आ जाते हैं लैरिंजिस्मस स्ट्रीडुलस, लैरिंजियल स्पाज़म में करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी द टेटनिया, ओके। तो नहीं बल्कि कंडीशन का नाम लिखा हुआ है लैरिंजियल स्ट्रीडुलस। क्या होता है, लैरिंजियल स्पाज़म होता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है टेटनिया में, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल सकती है, ओके। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, चलो इनको भी देख ही लेते हैं, ओके। तो पहला है CSOM। CSOM में प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिस्चार्ज होगा, कॉम्प्लिकेशन होगी, तो सेफ CSO मतलब ट्यूबोटिम्पैनिक म्यूकोसल भी बोलते हैं। इसमें जो डिस्चार्ज होती है इंटरमिटेंट होती है, कंटिन्यूस नहीं देखने को मिलती। नंबर 2 प्रोफ्यूज होती है। नंबर 3 म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज होती है, क्लियर। नंबर 3 ऑर्डरलेस होती है, सेंट्रल परफोरेशन होती है, क्लियर। इसके बाद है कि अनसेफ वाली एटिक्वेंट्रल होती है, बोनी या कोलेस्ट्रोमा कहते हैं। डिस्चार्ज परसिस्टेंट होती है, स्कैंटी होती है, प्लूलेंट होती है, ऑफेंसिव होती है, एपिथेलियल डैब्लिस होगा, इसके अंदर मार्जिनल परफोरेशन होती है। एक्यूट मास्टोइडाइटिस में पोस्ट ओरिकुलर एब्सेस होगी, मास्टोइड की पर एब्सेस होगी। नंबर 2 सैगिंग ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर मेटल वाला है। नंबर 3 स्वेलिंग अराउंड द मास्टोइड एरिया। नंबर 4 पोस्ट ओरिकुलर पेन है, डिस्चार्ज प्रोफ्यूज होती है, जल्दी से जमा होना शुरू हो जाएगी, इसको बोलते हैं रिजर्वायर साइन। अब लेब्रेंथाइटिस के अंदर डेफनेस होगी, ठीक है, कोक्लियर काम नहीं करा, टिनाइटिस कोक्लियर काम नहीं करा, डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। अगर वर्टाइगो है, इरिटेटिव निस्टैग्मस है, ओके, वर्टाइगो मतलब वेस्टिबुलर सिस्टम है, निस्टैग्मस है, ओके, मतलब वेस्टिबुलर है, और पॉजिटिव फिस्टुला साइन है, दैट मींस दिस इज अ लोकलाइज्ड लेब्रेंथाइटिस, ठीक हो गया। फिर एक सीरियस आई, एक सुपरलेटिव आ जाएगी, सीरियस और एक सुपरलेटिव है। अगर यहाँ पे इरिटेटिव निस्टैग्मस, यहाँ पे भी इरिटेटिव निस्टैग्मस है, लेकिन वर्टाइगो के साथ नोजिया वॉमिटिंग भी आ रही है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे इंटरमिटेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूअस वर्टाइगो है, ओके। और रिवर्सिबल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो सीरियस आ जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस वर्टाइगो है, नोजिया वॉमिटिंग है और इरिटेटिव के बजाय यहाँ पे पैरालिटिक आ गया, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल आ गया, तो सुपरलेटिव है। तो ये कीवर्ड्स को आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद है कि सुपरलेटिव लेब्रेंथाइटिस की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, ओके। कैसे होगा, बाय सेपरेट थ्रू द इंटरनल कॉस्टिक किनाल, ठीक हो गया। और ये इसमें फीवर, हेडेक, रिजिडिटी देखने को मिल सकती है। अब मेनिंजाइटिस में रिजिडिटी, फीवर, पॉजिटिव करने के साइन, जिनके साइन पॉजिटिव आएगा। लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर क्या होता है, इंटरमिटेंट फीवर होगा, ओके, पैलर होगा, टेंडर कोल्ड लाइक स्ट्रक्चर फील होना शुरू हो जाएगा, ओके। एडिमा, टेंडरनेस ओवर मास्टोइड बॉर्डर मास्टोइड, इसको ग्लेसिंग का साइन बोलते हैं। प्रोप्टोसिस ऑफ्थेल्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा। पीट्रोसाइटिस में, डायबिटीज में देखने को मिलेगा। एयर डिस्चार्ज, डिप्लोपिया, स्क्विंट, या इसको बोलते हैं ग्रैडिनिगो सिंड्रोम। एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस में पल्सेटल एयर डिस्चार्ज होता है। टेम्पोरल एब्सेस में क्या होगा, एफेजिया होगा। नंबर 2 कंट्रोलैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, कंट्रोलैटरल हेमिनोपिया, हेमीप्लेजिया, कंट्रोलैटरल हेमिनेस्थीसिया आ जाएगा। सारी पहले में एट्रेजिया देखने को मिलेगा, रोम्बक साइन देखने को मिलेगा, मसल इनकोऑर्डिनेशन होती है। उसके मसल कार्सिनोमा मिडल ईयर, इसमें लॉन्ग स्टार्टिंग क्रॉनिक सुपरेटिव नेक्रोटाइटिस मीडिया की वजह से होगा। इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, फेशियल पाल्सी होती है, स्मोकिंग की वजह से होता है। रेडिश मैस होगा जो कि ब्लीड होगा, ऑन टच है, और इसमें सीटी स्कैन रिकमेंडेड हो जाएगा, क्लियर। ये तो हो जाएगा, बाकी को बस कर देते हैं ना, ओके। नोज के एमसीक्यू पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। इन्फीरियर मिएटस के अंदर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ड्रेन होती है। मिडल मिएटस के अंदर एंटीरियर एथमोइडल मैक्सिलरी फ्रंटल साइनस ड्रेन होती है। सुपीरियर मिएटस के अंदर पोस्टीरियर एथमोइडल होती है। सफिनो एथमोइडल रिसेस के अंदर सफिनॉइड होती है। ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी साइनस होती है एट द लेवल ऑफ हाइटस सेमिलरिस है। इन्फीरियर टर्बिनेट इज अ सेपरेट बोन है। जो फोर्थ टर्बिनेट है उसको हम सिंपल एगर नेजाई सेल भी बोलते हैं। एंटीरियर एथमोइडल हेयर सेल्स होती है। आर्टिकुलेशन ऑफ एथमोइड या इन्फीरियर टर्बिनेट के साथ होती है। एक्सटर्नल नोज के अंदर 2 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड कार्टिलेज होती है। कोआना इनको पोस्टीरियर एरीज भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट डाउनवर्ड
बैकवर्ड लैटरली होती है। नेजल वाल्व इज द लोअर एंड ऑफ अपर नेजल कार्टिलेज है। ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स नेजल कैविटी को मैक्सिलरी साइनस से जोड़ता होता है। नेजल म्यूकोसा को सप्लाई करने वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है। क्लियर। इसके अलावा जो सिलरी मूवमेंट रेट होता है तकरीबन 5 से लेकर 10 मिलीमीटर का होता है, जबकि नेजल साइकिल 2.5 से लेकर 4 घंटे की होती है। राइनोफाइमा में हाइपरट्रॉफी होती है सीबेशियस ग्लैंड की। ओके, कॉर्नियल लिटरेज एसोसिएटेड विद द चार्ज सिंड्रोम। चार्ज में क्या आ जाएगा, सीसा कोलोबोमा, ऐसे हार्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा ए से क्या हो जाएगा, ए से एट्रेजिया देखने को मिलेगा। आर से रिटार्टेड ग्रोथ, जेनिटल डिफेक्ट, एयर डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नेजोलेबियल सिस्ट क्या होती है, नॉन ओडेंटोजेनिक एपिथेलियम की होती है। परसेंटेज ऑफ न्यू बॉर्न विद डीएनएस तो 20% है। क्रूक नॉस से डेविएशन ऑफ डॉर्सम और सेप्टम दोनों की देखने को मिल सकती है, डॉर्सम की और सेप्टम की। इसके बाद क्लियर इंसिजन एसएमआर में देती है। फ्रीयर इंसिजन हम सेप्टोप्लास्टी में इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। माइटोमाइसिन सी साइनिकी को फॉर्मेशन को रोक देती है। बोनी सेप्टल परफोरेशन सिफिलिस में होती है। कार्टिलेज की टीबी लेप्रोसी में होती है। कॉर्टल टेस्ट टीएनएस में करते हैं। एंटीरियर थायराइडल या सुलोइडल न्यूरैल्जिया मिडल टर्मिनेट की वजह से होता है, जो कि सेप्टम पे प्रेस कर रहा होता है। क्लियर। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस डायबिटीज में डायबिटीज में देखने को मिलती है। ब्लैक फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज होता है। राइनोस्पोरोडियोसिस राइनोस्पोरिडियम की वजह से होती है। राइनोसक्लेरोमा, ओके, राइनोसक्लेरोमा नहीं बल्कि राइनोसक्लेरोमा नहीं लिखना चाहिए था, राइनोस्पोरिडियम सीबरी की वजह से होती है। और ट्रीटमेंट क्या है, एक्ससीजन विद अ कॉटरी एट द बेस है। बाकी इसके अलावा नाइफ से कट करते हैं और लास्ट में आपका डेप्सोन आ जाएगा। राइनोसक्लेरोमा क्लेप्सुला राइनोसक्लेरोमेटिस की वजह से होता है। फ्रिश बैसिलस की वजह से होता है। इसमें म्यूकुलस सेल और रसल बॉडी आती है। एयरट्रॉफिक ड्राई म्यूकोसा, ओके, क्रस्टिंग विद वुडी हार्ड नोज, तो ये राइनोसक्लेरोमा। एप्पल जेली नोड्यूल लूपस वल्गैरिस में होते हैं। एंट्रोकॉनल पॉलिप इन चिल्ड्रन, तो आपने इंट्रानेजल पॉलिपेक्टमी करनी है। रिकरेंट के अंदर कार्डवर्क्स ऑपरेशन करना है। ओल्ड एज के अंदर फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी है। रिकरेंस एथमोइडल पॉलिप की ज़्यादा होती है। ओके, एथमोइडल पॉलिप का ट्रीटमेंट क्या है, अगर मल्टीपल है तो इंट्रानेजल करना है। ओके, अगर रिकरेंट है तो एक्स्ट्रानेजल करना है। दोबारा नोट कर लो, एमआई से रट्टा मार लो, ठीक है। आगे बर्नूली थ्योरम, ये नेजल पॉलिप अप्लाई होता है। कार्डवलक्स ऑपरेशन में जो नेजो एंट्रल विंडो होती है इन्फीरियर मीएटस के जरिए थ्रू की बनाई जाती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्डवलक्स ऑपरेशन तो इंफ्राऑर्बिटल पाल्सी है। यूनिलैटरल नेजल डिस्चार्ज इन चिल्ड्रन, तो फॉरेन बॉडी के राइनोलेथ में कैल्शियम डिपोजिशन होती है। नेजल मैकेट्स के अंदर क्लोरोफॉर्म से आपने डाइल्यूट करना है वाटर को। एट्रोफिक रिनाइटिस क्लेप्सुला ऑफ जाइना की वजह से होती है। मर्सीफुल एनोस्मिया होती है। ट्रीटमेंट इस यंग्स ऑपरेशन है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इन एट्रोफिक रिनाइटिस, तो क्रस्टिंग की वजह से होती है। मलबरी अपीयरेंस क्रोनिक एट्रोफिक रिनाइटिस में होती है। वेजोमोटर रिनाइटिस में विडियन रेक्टमी आपने करनी है। एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में लिटिल एरिया, पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में वुड और प्लेक्सिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिटेक्सिस और ट्रॉमा आ जाएगा। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन एपिस्टेक्सिस आफ्टर लाइगेशन ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो एथमॉइड आर्टरी आ जाती है। आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस सफिनोपैलेटिन आर्टरी है। क्लियर। अनकंट्रोल्ड पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में सफिनोपैलेटिन आर्टरी को लाइगेट करते होते हैं। अनकंट्रोल्ड एपिस्टेक्सिस के अंदर इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की लाइगेशन टेरागोपैलेटिन फोसा में करते हैं। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस में जो कि हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया में होती है, तो इसमें आपने सेप्टल डर्माप्लास्टी करनी है। मैक्सिलरी और एथमाइड साइनस बर्थ के टाइम पे मौजूद होती है। मैक्सिलरी साइनस साइज को अचीव कर लेती है 9 साल तक। ओके, मोस्ट कॉमन साइनसाइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों में एथमाइड जबकि अडल्ट में मैक्सिलरी होता है। जबकि जो पोलिप है वो उल्टा हो जाएगा, बच्चों के अंदर होता है ज़्यादातर एंट्रोकॉनल। ओके, और बड़ों के अंदर आपको एथमाइड देखने को मिलेगा। सॉरी फॉर डैट। अच्छा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ फंगल माइकोसिस तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है। फ्रंटल साइनसाइटिस में ऑफिस हेडेक या वैक्यूम हेडेक देखने को मिलेगा। पीरियोडिसिटी होती है। बेस्ट व्यू फॉर सफिनैट, तो लैटरल और फ्रंटल के लिए कार्डवल आ जाता है। मैक्सिलरी के लिए आपका कौन सा आ जाएगा, वाटर व्यू आ जाएगा। पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ मैक्सिलरी साइनसाइटिस में म्यूकोपस होती है। मीडियल मीएटस में होती है। ट्रीटमेंट फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है। म्यूकोसिल और ऑस्टियोमा फ्रंटल के अंदर होती है। एंट्रम ऑफ हाई मोर, ये लार्जेस्ट साइनस को कहते हैं, मैक्सिलरी साइनस को कहते हैं। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ पैरानेजल साइनसेस और नेजल कैविटी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वुड वर्कर में एडिनो कार्सिनोमा होता है। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिप तो टॉपिकल स्टेरॉइड है। पोर्ट परफ्यूम ट्यूमर फ्रंटल साइनस के इन्फेक्शन को कहते हैं। राइनोसिस मेडिकमेंटोस ज़ाइलोमेटाजोलोन की वजह से होता है। ओके, अब मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी को मैक्सिलरी साइनसाइटिस, उसमें म्यूकोजल स्वेलिंग होती है एथमोइडल इन्फंडिबुलम में। कार्डवल लक्स के अंदर जो एंट्री होती है मैक्सिलरी साइनस में, तो वो किनाइन फोसा से की जाती होती है। डिस्टेंस ऑफ एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी फ्रॉम लैक्रिमल कैरेस्टल 24 मिलीमीटर का होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑरिजिन ऑफ एंट्रोकॉनल पॉलिप तो मैक्सिलरी साइनस है। ईएनटी मैनिफेस्टेशन ऑफ प्यूर सैकर सिंड्रोम विद बिनाइन इंटेस्टिनल पॉलिप, तो पैरिगोरल और बक्कल म्यूकोजल पिगमेंटेशन देखने को मिल सकती है। गैंग्लिया एसोसिएटेड विद लैक्रिमेशन, तो सफिनोपैलेटिन गैंग्लिया। इंस्पायरेटरी एयर फ्लो होती है, तो जो इंस्पायरेटरी एयर फ्लो होते हैं मिडिल पार्ट ऑफ द कैविटी, मिडिल मीएटस में होते हैं। पैराबोलिक कर्व होती है। ओके, डिस्टेंस बिटवीन द ओपनिंग ऑफ सफिनाट साइनस एंड द नेजल स्पाइन तो 7 सेंटीमीटर होता है, पर हमने 24 का रट्टा मारा था, ठीक है। आगे है कि ब्लीडिंग पॉलिपस, ये हेमेंजियोमा ऑफ नेजल सेप्टम को बोलते हैं। ओके, पेशेंट ऑफ एथमोइडल कैंसर है, तो ये डाई हो जाता है मेनिंजाइटिस की वजह से। ट्रोटर सिंड्रोम में एनपीसी आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट साइनसाइटिस एक्यूट रिनाइटिस आ जाएगा। ट्रेसमस अकम्पनाइंग पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, तो स्पाज्म मीडियल टेरागार्ड मसल की वजह से होता है। वाल्डिया रिंग में नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स दोनों के अंदर होती है। साइनस ट्रेन एंटीरियर टू द बेसल लैमेले, तो वो कौन सी होती है, मैक्सिलरी फ्रंटल एगरनिजाई सेल आ जाएगा। क्लियर। ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट मैक्सिलरी फ्रंटल साइनसाइटिस में करते हैं। ओरोडेंटल फिस्टुला एक्सट्रैक्शन फर्स्ट मोलर के बाद होता है। चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा में ज्यादा होते हैं। बेटर प्रोग्नोसिस केराटिनाइजिंग का होता है। नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा नोटोकॉर्ड से निकलता होता है। जुवेनाइल नेजोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा सफिनोपैलेटिन फॉर्मेन से निकलता होता है। एंट्रल साइन होता है। हार्मोन मिरर साइन और ट्रीटमेंट चॉइस करते हैं। सर्जिकल होती है। हिस्टो डायग्नोसिस एक्सियल बायोप्सी से करते होते हो। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ सीएसएल राइनोरिया, तो एथमॉइड साइनस और क्रिबिफॉर्म प्लेट है, इसमें बीटा 2 ट्रांसफर आ जाती है। रेप्टोमायोसार्कोमा हेड एंड नेक के अंदर ऑर्बिट के अंदर होता है। क्या बारी है एयर कैम से, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तीनों जर्म लेयर से निकलती है। और इसके अलावा जो
पिन्ना होता है, पिन्ना फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट से निकलेगा, यूस्टेशियन ट्यूब सेकंड फेरेंजियल आर्ट से निकलती होती है। नंबर ऑफ सेंटर फ्रॉम विच बोनी लेबारेंथ ओसिफाई तो 14 होते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो ऑरिकुलो टेम्पोरल ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व ओकुलोफेरेंजियल नर्व आ जाती है। स्टेपिस की फुट प्लेट ओवल विंडो को कवर करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो को कवर करती है। एरिया ऑफ स्टेपिस फुट प्लेट 3.2 स्क्वायर मीटर होता है। पिन्ना 90 से लेकर 95% एडल्ट साइज को अटेन कर लेगा, 5 लेकर 6 साल तक, लेकिन जो ऑसिकल्स होती है ये बिफोर बर्थ तक अटेन कर चुकी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 तो मिसिंग सेंसरी नर्व सप्लाई मिडल ईयर तो ओकुलोफेरेंजियल की वजह से आती है। स्टेटरी एंगल को साइनोड्यूरल एंगल कहते हैं। पिन्ना को अपने अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली पुश करना होता है टू सी द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कॉर्नर सिम्पटम क्या होता है, परसिस्टेंट पीटरोस्क्लेरोसिस फ्यूचर होता है। ड्यूरिंग सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी द मोस्ट रिलायबल लैंडमार्क क्या होता है, मेन ट्रंक के लिए टिम्पैनोमास्टुलर फ्यूचर होता है। एंडोलिम्फ फाउंड विद द स्कैला मीडिया बाय स्ट्राइवेस्कुलरिस है। कम्युनिकेशन बिटवीन द मिडिल लेयर ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब्स को ओब्लेटरेट कर देते हैं सर्जिकली इन द रेडिकल मास्टोडेक्टमी है। ओके, स्टेपीज का जो सुपर स्ट्रक्चर होता है रिचर्ड कार्टिलेज से निकलता है। सेकंड फेरेंजियल आर्च इंटरप्रिटेशन ऑफ बैरा ये एज से अफेक्टेड होती है। कॉजेस ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस तो फ्यूरोसिमाइड होती है, ये डीमा करवाती है स्ट्राइवेस्कुलरिस का। जैकॉब्सन नर्व इज अ टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ कोलोसोफेरेंजियल नर्व है। अगर हम 60 डिग्री बैकवर्ड मूव करेंगे हेड को तो लैटरल कैनाल स्टिमुलेट होगी कैलोरिक टेस्टिंग के अंदर। डोरिलो किनाल होती है, ये 6 नर्व को ट्रांसमिट करती है। कॉस्टन सिंड्रोम में टाइलजिया वर्टाइगोटिनाइटिस होता है ड्यू टू एब्नॉर्मैलिटी ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। जो कफ होती है ऑरिकुलो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व की वजह से होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन असेसिंग हियरिंग लॉस इन न्यूनियर तो बैरा हो जाती है। ऑसिकुलर डिस्ट्रक्शन विद इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो उसकी वजह से 54 डेसिबल का लॉस हो जाएगा। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी तो डीबी सेंसेशन लेवल आउट ऑफ कॉस्टिक एमिशन आउटर ईयर से प्रोड्यूस होती है। स्पीच फ्रीक्वेंसी पे 500 1000 और 2000 तक आ जाती है। डिक्रीज बोन कंडक्शन दैट मीन डैमेज टू द कॉक्लिया है। कैलोरिक टेस्ट लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन होता है। डिस्क हालपाई के अंदर जो निस्टैग्मस होता है सेंट्रल ओरिजिन का, इट अपीयर इमीडिएटली एज सून एज हेड इज इन क्रिटिकल पोजीशन विदाउट अ लेटेंट पीरियड है, ठीक है। तो निस्टैग्मस सेंट्रल ओरिजिन का अपीयर होगा। एपिसोडिक पोजीशनल वर्टाइगो के अंदर हम डिस्क हालपाई टेस्ट डायग्नोसिस के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एप्ली मैन्यूवर है। स्टीरोमिनस ग्लैंड आके मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड होती है। स्किन ओवर पिना लूजली अटैच होती है और द मीडियल साइड के ऊपर डिहिसेंस ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द और एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा पैरोटिड ग्लैंड में वाया फिशर ऑफ सेंटोरिनी होते हैं। इसके बाद है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है प्योरली वाइट होती है, मोस्ट मोबाइल पार्ट पेरिफेरल पार्ट होता है। पार्ट्स फ्लैसिडा को शेरेपनल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंटीरियर वॉल ऑफ टिम्पैनिक कैविटी कंटेन टेंसर टिप 9 जो कि सेपरेट करता है इंटरनल कैरोटिड से। डिस्टेंस फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर तो ये 2 मिलीमीटर होता है। ओके, इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 90 mm है, जिसका जो इफेक्टिव होता है 55 होता है। जो लीवर एक्शन ऑफ ऑसिकल वो 1.31 होता है, ठीक है। इसके बाद ये किसके दरमियान होता है, हैंडल मेलियस और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस के दरमियान होता है, क्लियर। इसके बाद है कि ओटोस्कोपी में जो मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ लैटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस है। हील्ड परफोरेशन 2 ईयर्स में होती है। नर्वस पार्ट ऑफ मिडल लेयर तो मेसोटिम्पैनम होता है। प्रूसेक्स स्पेस एपिटिम्पैनम में होती है। फिशर रिसेस या पोस्टीरियर साइनस, ओके, ये बाउंडेड होती है मीडियली बाय द वर्टिकल पार्ट, ओके। लैटरली कोडेड टिप बनाई आ जाएगी, मीडियली वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल नर्व आ जाती है, क्लियर। इसके बाद आ जाती है फ्लोर ऑफ मिडल कैविटीज इन रिलेशन विद द बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। प्रोमोनटरी बेसल जॉइंट की वजह से होती है। प्रोसेसर कोक्लियर फॉर्मेशन अटैच्ड टू द टेंडन ऑफ टेंसर टिप बनाई गया। मैक्रोन ट्रायंगल लैंडमार्क होता है मास्टर डेंड्रम का। जॉइंट ऑफ ऑसिकल साइनोवियल जॉइंट होता है। स्टैपिडियस को सप्लाई करने वाली फेशियल नर्व होती है। स्टैपिडियल रिफ्लेक्स क्या होता है, ये कान को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ओके। टेंसर टिप बनाई सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है। लेंथ ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब 36 होती है, ओके। ओपन्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग होती है। टेंसर विला पैलेटिनी खोल देता है। इनर ईयर इज प्रेजेंट इन द पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है। इनर ईयर के अंदर जो बोनी लेबारेंथ होता है ना, एक कैल्सियस बोन होती है, क्लियर। इसके बाद है कि जो कॉक्लियर एक्विडक्ट होती है इंटरनल ईयर को जोड़ती है सबरेक्नॉइड स्पेस है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है इनर ईयर या सीएनएस में। करस कोम्यून कॉक्लियर के अंदर होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टेक्स स्कैला मीडिया में होता है। बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। एंडोलिम्फेटिक डक्ट स्कैला मीडिया को सबड्यूरल स्पेस से जोड़ देती है। नर्व सप्लाई ऑफ, ओके, नर्व सप्लाई ऑफ इनर ईयर तो ये लेबरेंथाइन आर्टरी होती है, आर्टेरियल सप्लाई बोलना चाहिए था उसको, लेबरेंथाइन आर्टरी जो कि आइकर की ब्रांच होती है। वर्टिकल क्रस्ट क्या होती है, इंटरनल ऑडिटरी मियाटिस के अंदर होती है, ओके। यानी वर्टिकल क्रस्ट इन द एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल तो क्या होती है, इंटरनल कॉस्टिक कैनाल तो बिल बार होती है, ओके। ईयर्स आल्सो मास्टर्ड एंड नॉट डेवलप एट द बेड 2 साल तक आते हैं। प्री ऑरिकुलर साइनस में इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ ऑरिकुलर ट्यूबरकल आ जाएगा। बोन विच इज न्यूमैटिक तो माइसिलरी मॉडल आ जाएगा। सिंगुलर नर्विस वेस्टिबुलर इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व जो कि पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल को सप्लाई करती है। अच्छा, जो सेक्यूल होता है सेक्यूल को सप्लाई करने वाली इंफीरियर आ जाती है और यूट्रिकल को सप्लाई करने वाली सुपीरियर आ जाएगी, क्लियर। कार्सिनोमा ऑफ टंग के अंदर जो पेन होता है रेफर टू द एयर थ्रू द लिंगुअल नर्व। हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइस आर सपोर्टेड बाय हैंसेन सेल और टीटर सेल। हायर ऑडिटरी सेंटर साउंड की लोकलाइजेशन करते हैं। पेरिलिम्फोसोडियम होता है। मूवमेंट ऑफ स्टेपिस कॉजेस वाइब्रेशन इन द स्कैला वेस्टिबुलाई आ जाएगा, ओके। ईयर ऑसिकल आर रिस्पांसिबल फॉर रिडक्शन ऑफ इंपीडेंस टू द साउंड ट्रांसमिशन। सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेटेड होती है बाय द रोटेशन है। प्राइमरी रिसेप्टर्स वाले हेयर सेल्स होती है। इंपीडेंस मैचिंग इज ड्यू टू डिफरेंस इन द सरफेस एरिया की वजह से होती है। ट्यूनिंग फॉर 512 वाला यूज करते हैं क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी सेंस ऑफ वाइब्रेशन और हाई फ्रीक्वेंसी का शॉर्टर डीके टाइम होता है। जेली टेस्ट हम ओटोस्क्लेरोसिस में परफॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड टेस्ट हम मैलिग्नर के लिए करते हैं। रिनीस टेस्ट नेगेटिव होता है, कंडक्टिव में पॉजिटिव होता है। सेंसरी न्यूरल के अंदर रिनीस टेस्ट नेगेटिव होता है। मिनिमम डिफरेंस 15 से लेकर 20 तक होती है। वेबर टेस्ट इज बेस्ट एलिसिटेड बाय द प्लेसिंग एट द फोरहेड, ओके। जो एक्स होता है एयर कंडक्शन इन द लेफ्ट के लिए होता है। जो हमारा होता है ओ होता है तो एयर कंडक्शन राइट के लिए होता है। इसके अलावा जो हमारा छोटा वाला निशान है राइट के लिए होता है। टोन डीके टेस्ट न्यूरल डिफरेंस के लिए होती है। इंपीडेंस ऑडियोमेट्री पैथोलॉजी मिडल ईयर के लिए होती है। 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर आपसे करना होता है। फ्लैट या बीटर आपको एएसओएम या एसओएम में देखने को मिल सकती है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर टिम्पैनोग्राम लो कंप्लायंस का होता है। ईएस कर्व होती है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑडियोमेट्री आपको ऑटोटॉक्सिटी में देखने को मिल सकती है। पैरा कॉक्लियर और रेट्रो कॉक्लियर को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मल अडल्ट में जो वी होती है लैटरल लेमिनिस्कस से क्रिएट होती है। टेस्ट ऑफ डिटेक्टिंग डैमेज टू द कॉक्लियर तो एबीसी आ जाएगा। मोनो ओरल डिप्लेक्यूसिस या फुलनेस ऑफ एयर तो लियन कॉक्लियर के अंदर वेस्टिबुलर इवोक्ड मायोजेनिक पोटेंशियल ये वेस्टिबुलर
नर्व की लियन को देखने के लिए काम होता है। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में जो आउटर सेल्स होती है कॉक्लियर माइक्रोफोन को स्टिमुलेट करते होती है, माइक्रोफोन को स्टिमुलेट करते समेशन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो इंपेयरमेंट एसटीवी वाली 71 से लेकर 91 है। साउंड इज पेनफुल एट द 120 डेसिमल और अबव आ जाती है। ओके, एयर इज सेंसिटिव टू 500 से लेकर 3500 हर्ट्ज जाएगा। आफ्टर रप्चर ऑफ टिम्पैनिक पपलिन जो हेयरिंग लॉस होता है 10 से लेकर 40 डेसिबल होता है। कॉमनेस्ट काज ऑफ हेयरिंग लॉस इन चिल्ड्रन तो CSOM लिखा हुआ है। ओके, ऑटिक बैरोट्रोमा रिजल्ट ड्यू टू डिसेंट इन एयर फ्लक्चुएटिंग रिकरिंग वेरिएबल सेंस इन यूर हेयरिंग लॉस। तो ये पेरिलेब्रेंथाइन फिस्टुला में होती है। सेमी सर्कुलर केनाल पॉजिटिव रोम्बक टेस्ट में इन्वॉल्व होती है। क्लियर साइट ऑफ लेगन इन द यूनिलैटरल पास्ट पोइंटिंग निस्टाइगमस तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर पोजीशनल वर्टाइगो पोस्टीरियर के अंदर होता है। ट्रीटमेंट इसका वेस्टिबुलर ज्यादा फिस्टुला टेस्ट लैटरल सेमी सर्कुलर केनाल को देखता होता है और नेगेटिव होता है किसके अंदर डेड ईयर के अंदर, पाल्स पॉजिटिव होता है कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर फिट्स गिराल कैलोरी टेस्ट में 30 और 44 का यूज हो गया। कोल्ड कैलोरी टेस्ट में लैटरल सेमीसर्कुलर क्लान को स्टिमुलेट करेंगे। ओके ओके, स्पॉन्टेनियस वर्टिकल निस्टैग्मस आपको मिड ब्रेन के लिए में देखने को मिलता है। थर्ड विंडो इफेक्ट आपको डिसेंट सेमीसर्कुलर कैनाल में देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना सुडोमोनास एरियोजेनेसिस स्टेफोरिस आ जाता है। टेलीफोनिस्ट ईयर को डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ऑटोमाइकोसिस एस्परजिलस नाइगरा मेनिंजाइटिस बुलोजा इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। कॉमनेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंकल तो आपने क्या करना है, ईयर को पैक करना है 10% इथामोल ग्लिसरीन से करना है। लेकिन ओटाइटिस एक्सटर्ना सुडोमोनास एरियोजेनेसिस की वजह से होती है, डायबिटीज में देखने को मिलती है। इसमें ग्रानुलेशन देखने को मिलेगी। ओके, कार्टिलेजिनस बोन जंक्शन के ऊपर। इसके अलावा फेशियल पैरालिसिस भी देखने को मिलती है। केराटोसिस ऑब्चरन क्या होता है, डिस्क्वेमेटेड एपिथेलियल सेल और कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद कॉलीफ्लावर ईयर क्या होता है, पेरिकॉन्ट्रैक्टस ऑफ ओरिकल होता है। तो पेरिकॉन्ट्रैक्टस ऑफ ओरिकल उसमें सुडोमोनास पायोसेनी की वजह से होता है। जो डायरेक्शन होती है पोस्टीरियर सुपीरियर होती है। आइडियल एज फॉर करेक्टिव सर्जरी 8 रेजिया तो 5 लेके 7 साल या 6 साल तक कर लो। ओके, कॉमन काज ऑफ एएसओएम तो स्ट्रेप्टोकोकस टेमुनी आ जाएगा। कार्टविल्स एंड एएसओएम में आता है। ट्रीटमेंट ऑफ बैरल ट्रॉमा तो सपोर्टिव आ जाएगा। पल्सेटल लुटोरिया एएसओएम में स्टोरेज ऑफ सुपरेशन में देखने को मिलेगा। यूनिलैटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया तो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वजह से आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे MCQ पॉइंट काफ़ी सारे हैं। अच्छा, हम कहाँ पे थे? ओके सॉरी। अच्छा, यहाँ पे कॉजेस ऑफ यूनिलैटरल सीरस ओटाइटिस मीडिया एडल्ट के अंदर नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा की वजह से होता है। ग्लू ईयर या सीरस या सिगरेटिव ओटाइटिस मीडिया में पेनलेस या ब्लू टिम्पैनिक पपलिन का डायग्नोसिस इम्पीडेंस रेडियोमेट्री से करोगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज मेनिंगोटमी द गॉर्ड इंसर्शन है। ट्यूबरकुलर ओटाइटिस मीडिया में मल्टीपल परफोरेशन होती है। कोलेस्टिटोटोमा इज कॉमनली कॉज्ड बाय एटिकोएंट्रल CSOM और प्रेजेंट होता है एटिक रीजन के। द मोस्ट सेपरेट थ्योरी डिट्रैक्शन पॉकेट है। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक पपलिन द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिम्पैनिक एनुलस उसको मार्जिनल कहते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनिटल कोलेस्टिटोटोमा तो लेविंसन क्राइटेरिया आ जाएगा। स्कैंटी फुल स्वेलिंग डिस्चार्ज आपको एटिकोएंट्रल में देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होता है, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोडेक्टमी में पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट अगर उनको प्रोग्रेस करवा दिया जाए तो टिम्पैनोस्क्लेरोसिस करवा देगी। इसके बाद है कि मोस्ट डिफिकल्ट साइट टू रिमूव कोलेस्टिटोटोमा इन साइनस टिम्पैनी तो वो पोस्टीरियर फेशियल रिजिस एसोसिएटेड होते हैं। ओके, ऑसिकल जो कि मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है CSOM में तो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस्ट है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया तो एक्यूट मास्टोडाइटिस और मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, हमारी मेनिंजाइटिस होती है। जबकि CSOM में ब्रेन एब्सेस आपको देखने को मिल सकती है और एक्स्ट्रा क्रेनियल में पोस्ट ऑरिकुलर एब्सेस है। मास्टोइड रिजर्वायर्स आपको कॉलेस्ट्रॉल मास्टोडाइटिस में देखने को मिल सकता है। एसेंशियल रेडियोग्राफिकल फीचर ऑफ एक्यूट मास्टोडाइटिस में क्लाउडीनेस ऑफ एयर सेल विद मास्टोइड देखने को मिल सकता है। विजुअल एब्सेस टर्नक्लेडो मास्टोइड में होती है। मास्टोइड टिप इन्वॉल्व होती है। ग्रेडिनोवस सिंड्रोम में 3D आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेस्टिटोमा विद फेशियल पैरालिसिस तो क्या होगा, इमीडिएट मास्टोडेक्टोमी परफॉर्म करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मेनिंजाइटिस फ्रॉम द सीनस टू द इंटीरियर तो कोक्लियर एक्विडक्ट आ जाएगा। ग्रेसेंगस एंड लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में आता है बिफोर डिस्चार्जिंग द पेशेंट तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट्स को डिस्चार्ज करने से पहले अपने बैरा चेक करना है कि ऑडिटरी डेफिसिट कितना है। ESOM में जो मेनिंगोटमी है पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रंट में करते हैं। ओके, जबकि मेनिंगोटमी ग्रोमेट इंसर्शन एंटीरियर इंफीरियर में करते हैं। ठीक है, कोलोमुलर इफेक्ट आपको टिम्पैनोप्लास्टी में देखने को मिलता है। फोकल लेंथ जो 200 से लेकर 250 mm तक यूज की जाती है। शॉर्ट सिंपल कॉर्टिकल मास्टोडेक्टमी कॉलेस्ट्रॉल मास्टोडाइटिस में होती है। रेडिकल मास्टोडेक्टमी एटिकोएंट्रल कोलेस्टिटोटोमा में की जाती है। नर्व डैमेज एंड मास्टोइड सर्जरी तो वो कौन सी होती है, फेशियल नर्व होती है। मिनिया डिजीज कंट्रोल लिम्फेटिक हाइड्रोपिक आती है। इसमें वर्टिगो टिनाइटिस हियरिंग लॉस ओरल फिलनेस देखने को मिल सकती है। क्लियर। ओरिएंटल लिम्फेटिक साइकिल डायलिटेशन की वजह से देखने को मिलता है। इसमें रिक्रूटमेंट फिनोमेना पॉजिटिव होता है। एंडोलिम्फेटिक साइकिल डिकम्प्रेशन होती है। ओके, एंडोलिम्फेटिक शंट ऑपरेशन आ जाएगा। इसके अलावा आपके सैक्यूलॉटमी आ जाएगा। ओके, और इसके अलावा और भी होते हैं। ओके, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन आ जाएगा। बाकी लेबनेथेक्टमी आ जाती है। वेजोडाइलेटर ऑफ इनर ईयर हिस्टामिन और निकोटिनिक एसिड और एंडोलिम्फेटिक की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देती है। ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा ऑटोसेक्लोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। फीमेल में होता है 20 से 30 में देखने को मिलता है। विंडो को इन्वॉल्व करता है। बायलैटरल कंडक्टिव डेफनेस होती है। टिम्पैनिक पपलिन नॉर्मल होती है। शॉर्ट एंड पॉजिटिव आता है। कार्हार्ट नोट्स 2K में देखने को मिलेगी। 2K फ्रीक्वेंसी पे देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट सोडियम फ्लोराइड और स्टेपिडेक्टमी और जो प्रोस्थेसिस यूज करते हैं वो टेफ्लॉन पिस्टन है। पैराक्यूसिस विलीजी के अंदर जो पेशेंट है वो नॉइज के अंदर ज्यादा अच्छे से सुनता होता है। ऑटोसेक्लोसिस में जो टिनाइटिस होती है कॉक्लियर ऑटोसेक्लोसिस की वजह से होती है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो होती है ना, सबसे पहले जो ब्रांच होती है वो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व होती है। जेनिकुलेट गैंग्लिया से निकलती है। अगर ये डैमेज होगी ना ग्रेटर पेट्रोजल वाली तो लैक्रिमेशन लॉस देखने को मिलेगा। हाइपर एक्यूसिस वगैरह सब कुछ हो जाएगा। हाइपर एक्यूसिस क्या होता है कि लाउडनेस अनड्यू सेंसिटिविटी टू द लाउडनेस ड्यू टू लीजन ऑफ नर्व टू स्टेपिडिस और ड्राइनेस ऑफ माउथ विद अ फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है। ओके, एट द लेवल ऑफ क्वाड्र टिप बनाई गया फेशियल नर्व पाल्सी द स्टर्नोमास्टोइड कैनाल तो इसकी वजह से लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो सकता है। क्लियर। स्टर्नोमास्टोइड कैनाल के अंदर है।
इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं क्रोकोडाइल टीयर। तो जो क्रोकोडाइल टीयर होते हैं ओके, इम्प्रॉपर रिजनरेशन ऑफ फेशियल नर्व की वजह से हो सकते हैं। बाकी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इंजरी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्राई सिंड्रोम, गस्ट्रेटर स्वेटिंग देखने को मिलेगी। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन की वजह से कॉन्ट्रोलैटरल और लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से इप्सिलैटरल होती है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन, तो उसकी वजह से फेशियल नर्व पाल्सी हो जाती है। हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक पार्ट इज मोर ससेप्टेबल टू इंजरी ड्यूरिंग द सर्जरी है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ फेशियल पाल्सी तो क्या होती है, बेल पाल्सी होती है, दैट इज पैरालिसिस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, सातवीं की आती है। क्लियर। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ बेल पाल्सी तो स्टेरॉइड होती है, एंटीवायरल हो जाती है, ठीक है, और 2 हफ्ते के बाद इंप्रूव नहीं करता तो आपने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल नर्व टेस्टिंग करनी है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, नर्व डिकम्प्रेशन आ जाती है। रेमसी एंड सिंड्रोम में हर्पीज जोस्टर की वजह से होता है, इसमें वेसिकल्स होती है अराउंड द एक्सटर्नल कॉस्टिक कैनाल, पिना, सॉफ्ट पैलेट, सेंसिटिव हियरिंग लॉस होगा, फेशियल पेन होगा, फेशियल पाल्सी होता है, वर्टाइगो होगा। मोस्ट कॉमन सेरिब्रल पोंटेरियल का कॉस्टिक न्यूरोमा होता है, टिनाइटिस होता है, डेफनेस होती है, रेट्रोकोक्लियर सेंसिटिव हियरिंग लॉस होगा, एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स हो जाएगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई विद गॉडलिनम आ जाएगा। श्वानोमा इन्वॉल्व द वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ 8th नर्व है। अर्लियर स्किन नर्व जो अफेक्टेड होती है 5वीं होती है। सिम्पटम आपको सेंसिटिव हियरिंग लॉस है और साइन आपका एब्सेंट कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। हिट्ज़लबर्गर साइन आपको वेस्टिबुलर श्वानोमा में देखने को मिल सकता है। क्लोमस जुगुलरी ट्यूमर हाइपोटिम्पैरा में निकलता होता है। पल्सटाल टीनाइटिस करवा देगा। कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। ब्राउन साइन फिलिप्स साइन पॉजिटिव होगा, ब्लीड ऑन टच हो जाएगा। ओके, इन्वेजन ऑफ जुगुलर बल्ब इन द ग्लोमस ट्यूबर, तो उसको देखने के लिए जुगुलर विनोग्राफी करते हैं। मोस्ट कॉमन बोनी ट्यूमर मिडल ईयर, तो उसको मसल कार्सिनोमा आ जाएगा। ब्रेन स्टेम इंप्लांट आप किसके लिए करते हैं, बायलैटरल श्वानोमा के अंदर करते हैं। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन है, तो उसके लिए आपको कॉक्लियर इंप्लांट करना है। कॉक्लियर इंप्लांट में स्कैलर टिम्पैनिक के अंदर करते होते हैं और थ्रू द राउंड विंडो करते हैं। सीएसएफ रोटोरिया फ्रैक्चर ऑफ पेटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की वजह से होता है। पिकेट फेंस टाइप जो फीवर होता है ना, आपको लैटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में देखने को मिल सकता है। ओके, इस पिकेट फेंस ग्राफ है। मैनेजमेंट ऑफ प्री ऑरिकुलर साइनस, तो आपने एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ठीक है। फॉर रिकरेंट बर्स्ट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्नल आफ्टर स्विमिंग, तो आपने 2% एसिटिक एसिड आफ्टर द स्विमिंग यूज करना होता है। एम मास्टर्ड सर्जरी, तो आपने क्या करना है, एयर को आपने सेव करना है। नेगेटिव रीनिस टेस्ट 256 15 30 45 256 से 15 30 45 को रट्टा मार लेना। वांटर हाफ सिंड्रोम ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी वांटर हाफ सिंड्रोम ऑस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा बिलो सेक्युलर ऑटोसेक्लोरोसिस होता है। हेमरेज टू इनर ईयर ल्यूकेमिया के अंदर होता है। पेंडेंट सिंड्रोम में हाइपोथायरॉइडिज्म और सेंसिटिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। जेनिकुलर गैंग्लिया के लिए क्या होता है, प्रोसेसस कोक्लियर फॉर्मिस, और जो हमारा मेन ट्रंक होता है उसके लिए होता है हमारा टिम्पैनोमास्टोइड सुचर। ओके, अब आ रही है थ्रॉट के एमसीक्यू की। फ्रॉडेज सपोर्ट या ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड के अंदर रेनुलर रिटेंशन सिस्ट होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट ऑफ सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड है। मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कार्सिनोमा ल्यूकोप्ले क्या है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरल कैंसर इन द वर्ल्ड, तो टंग होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओवरऑल कैंसर जो वैरायटी होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होती है। बेस्ट प्रोग्नोसिस लिप्स का होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस फ्लोर ऑफ माउथ का होता है। ओके, ठीक हो गया। और जो ओरल कैंसर टंग में ज्यादा होता है, टंग के भी लैटरल बॉर्डर में होता है। लिप्स के अंदर लोअर लिप पे होता है। जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं सबमैंडिबुलर अपर जुगुलर लिम्फ नोड आ जाती है। अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड आ जाती है। वेरिकोस कार्सिनोमा के अंदर कैंथोसिस होती है। हाइपरकेराटोसिस देखने को मिलती है। बायोप्सी के अंदर स्क्वेमस पैपिलोमा नजर आएगा। सर्जरी इस ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन मैंडिबल कैंसर। रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, आपने सर्जरी करनी है। इसके बाद देखिए कैलकुलस फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन किस्म होता है सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर में आपको देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय पैरोटिड है। इसके बाद मोस्ट कॉमन ट्यूमर सैलिवरी ग्लैंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, मैलिग्नेंट में म्यूकोएपिडर्माइट और माइनर के अंदर एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर बच्चों में म्यूकोएपिडर्माइट होता है, आपने सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करनी है, टोटल पैरोटिडेक्टमी करनी है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर, तो पैरोटिड के अंदर होती है। वार्थिन ट्यूमर एडिनल लिम्फोमा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ट्रीटमेंट इज सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी। पेरिन्यूरल वेन एडिनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा में होता है म्यूकोएपिडर्माइट कार्सिनोमा arises from the mucus secreting epidermis। Fry syndrome after parotid surgery पे देखने को मिलता है। सियालोग्राफिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्योर सालाडिनाइटिस के अंदर। ट्विनके डिजीज एडिमा ऑफ यूवुला में देखने को मिलेगा। टाइप 3 के अंदर क्या होगा, टाइप 3 में आपको क्रेनियोफेशियल डिसलोकेशन देखने को मिलेगी। टीयर ड्रॉप साइन देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा फ्रैक्चर जाइगोमा, ओके अच्छा सॉरी, फ्रैक्चर ऑफ फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में आपको टीयर ड्रॉप साइन आएगा। फ्रैक्चर ऑफ जाइगोमा में जो जाइगोमा का ट्राइपॉड फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर ऑफ क्रिबिफॉर्म प्लेट और रथमाइट की वजह से सीएस ऑफ राइनोरिया होगा। सीएस ऑफ राइनोरिया में बीटा 2 ट्रांसफरेंट के लेवल बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ऑब्जर्वेशन है और सर्जिकल रिपेयर है। ब्लैक कलर्ड पैच इन द माउथ, विंसेंट एंजाइना ट्रेंच माउथ, तो जो ब्लैक कलर्ड पाउच होती है उसको विंसेंट एंजाइना ट्रेंच माउथ अल्सरेटिव यानी एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिविटिस कहते हैं। ओरोडेंटल फिस्टुला फर्स्ट मोलर टीथ के एक्सट्रैक्शन की बात होता है। हैंड फुट माउथ डिजीज कॉक्सिकी वायरस की वजह से होती है। क्लियर। इसके बाद विकम्स ट्रायल लाइकर प्लेनस की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन साइट मेलानोमा इन द ओरल कैविटी, तो हार्ट पैलेट मैक्सिलरी जिंजाइवा में होती है। हार्पिन चाइना वैसे ये साइटोमेगालो वायरस लिखा हुआ है, इस कॉक्सिकी वायरस की वजह से। फेरेंजियो कंजक्टिवल फीवर एडिनो वायरस की वजह से होता है। टेस्ट बट आपको फिलीफॉर्म में देखने को मिलते हैं। क्विंसी आपको पास इन द पेरिटोन्सिल एब्सेस में देखने को मिलती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन इन द डीप नेक इन्फेक्शन, तो सिटी विद कंट्रास्ट आ जाएगा। ओके, इसके बाद स्टालोहाइड को मसल को ये तो पढ़ लेना। आगे नेजोफेरेंजियल फाइब्रोमा, एंजियोफाइब्रोमा के अंदर राइनोलिलिया कोलोजा होता है। केराटोसिस फेरेंजाइटिस में येलोइश सपोर्ट होती है और द टॉन्सिल हो रही है। नॉट इजी टू वाइप ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर टिपिकल लिम्फोसाइट होते हैं। पेरिफेरल समेर के अंदर फॉजिकल डिप्थीरिया, प्लेटल पैरालिसिस करवा देगा। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एसोफेगस, उसके मसल कार्सिनोमा, बिनान में ल्यूमा आ जाएगा। एयर एक आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, तो ये ग्लोसोफेरेंजियल से रेफर्ड हो जाता है। मेन ब्लड सप्लाई टू द टॉन्सिल, तो टॉन्सिल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी पल्सेटाइल स्वेलिंग द टॉन्सिलर फोचा, तो ये एन्यूरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की वजह से होती है। टियोलॉजी ऑफ ऑटोजेनिक पैराफेरेंजियल एब्सेस, तो पिल्ट्रोसाइटस आएगा। पैराफेरेंजियल एब्सेस लाइज डीप टू द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड। ओके, तो जो पैराफेरेंजियल एब्सेस होते हैं स्टेनोक्लेडोमास्टोइड की डीपली पड़ी हुई होती है। ओके, टॉन्सिल डेवलप फ्रॉम द सेकंड पाउच होता है। ओके, लॉन्ग
लॉन्ग स्टैंडिंग एडिनॉइड होते हैं तो एक और पल्मिनल करवा सकते हैं, क्लियर डिसेंस क्रिको फेरिंग्स में देखने को मिल सकता है। इसके बाद है कि नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म काजिंग एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, तो ग्रुप है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म टॉन्सिलेक्टमी फॉलोइंग द क्विंसी के बाद आपने चांस लेकर 6 हफ्ते की बात करनी है। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, तो हैमरेज हो सकता है, सेकेंडरी हैमरेज आफ्टर द टॉन्सिलेक्टमी, तो 6 डे रिएक्शनरी 24 घंटे में होगा, प्राइमरी आपका एट द टाइम होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शनरी हैमरेज तो आपने रीओपन करना, लाइगेट करना ब्लड वेसल को, आगे टॉर्टिकोलिस होती है, एडिनोइडेक्टमी की वजह से हो सकती है, डाउन सिंड्रोम में क्रिप्टा मैग्ना सबसे बड़ी क्रिप्ट होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल, तो टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी हो सकती है, सेंडिंग पैलेटिन आर्टरी, सेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी होती है, डॉर्सोलिंगुअल ब्रांचेस आपको देखने को मिलती है, ओके। टोरेंशियल जो ब्लीडिंग होती है पेरिटॉन्सिलर वेन की वजह से, आर्टेरियल ब्लीडिंग टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी की वजह से होती है, ओके। पैराफेरेंजियल स्पेस को लैटरल फेरेंजियल स्पेस भी बोलते हैं या टेरागो मैक्सिलरी स्पेस भी बोलते हैं। ट्रेसमस इन पैराफेरेंजियल एब्सेस, तो ये स्पाज्म मीडियल टेराकार्ड मसल की वजह से होता है, क्लियर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रॉनिक रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, तो इसका नंबर 1 है क्रोनिक के अंदर केरीज ऑफ सर्विकल स्पाइन है, ओके। जबकि एक्यूट, अब एक्यूट को दो में डिवाइड करना, अडल्ट में या बच्चों में क्या होगा, रेट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड के सुपरेशन की वजह से, जबकि बड़ों में क्या होगा, पेनिट्रेटिंग एंजियो पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल। इन्फेक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर स्पेस की वजह से लुडविक इंजाइना हो जाएगा, थॉर्नवाल्ड सिस्ट, नेसोफेरेंजियल सिस्ट करवा देती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ नेसोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, तो स्फिनोपैलेटन फोरामिना। एंजियोफाइब्रोमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिनाइन होता है, इसमें फ्रॉक्स फेस और डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। मोस्ट कॉमन एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर एंजियोफाइब्रोमा, तो सीटी स्कैन आती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एंजियोफाइब्रोमा, तो सर्जरी आ जाती है। रेडियोथेरेपी इज डन इन द एंजियोफाइब्रोमा, जब वो मिडिल क्लीनियल फोसा को इन्वेट करना शुरू कर देगा। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, फोसा फ्रोजन मिलर आ जाएगा। नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, सर्विकल इन्फर्टिनोपैथी होती है, सीरियस एफिशिएंसी डेफिनेट करा देगा, टोटल साइन आएगा, हॉर्ना सिंड्रोम हो जाएगा, रेडियोथेरेपी करा देगा। प्लमर विंसन सिंड्रोम में पोस्ट रिक्वायर्ड के अंदर आपको वेब वगैरह देखने को मिलती है। जेनकर डायवर्टिकुलम में क्या होता है कि रिगर्जिटेशन होती है, रात के बाद फुल स्मेलिंग ब्रेथ होती है। फ्रॉग फेस डिफॉर्मिटी एंजियोफाइब्रोमा में होती है। अनपेयर्ड कार्टिलेज आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, थायराइड की रिक्वायर्ड एपिग्लोटिस, जबकि पेयर में रेटिनाइड यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट आ जाती है। लारिंजियल कार्टिलेज जो कि कंप्लीट रिंग बनाता है वो रिक्वायर्ड है, सब ग्लोटिस पार्ट होता है। नर्वस पार्ट ऑफ इन्फेंटाइल लैरिंग्स, तो ये सब ग्लोटिक होता है। एब्डक्टर ऑफ वोकल कॉर्ड पोस्टीरियर क्रिको रेटिनाइड है। एपिलैरिंग्स क्या होता है, एपिलैरिंग्स के अंदर आपके दो पार्ट आ जाते हैं, सुप्रा हाइट एपिग्लोटिस और रेटिनाइड आ जाती है, क्लियर। वाटर केन इन लैरिंग्स, तो ये लैरिंजियल वेंट्रिकल के अंदर होता है, ओके। जो वोकल कॉर्ड होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होते हैं। इसके बाद है कि जो लैरिंजोसीला ये कहाँ से निकलती है, सेक्यूल से निकलती है और थायरोहाइड मेम्ब्रेन से हर्निएट कर जाती है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल नॉर्मली लैरिंजियोमलेशिया होती है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लैरिंजियोमलेशिया रीअश्योरेंस होती है, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंजोस्कोपी से डायग्नोस करना होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ स्ट्राइड इन द न्यू नेट, तो लैरिंजियोमलेशिया आ जाएगा, क्लियर। लैरिंजो फिशर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इन द मिड लाइन, ऑडिबल स्नैप या पाल्पेटिव थर्ड आपको ट्रैकियल फॉरन बॉडी में देखने को मिल सकती है। वाइड इंट्रेंसिक मसल जो कि लैरिंजियल फ्रेमवर्क से बाहर पड़ा हुआ होता है, तो एक क्रिकोथायरॉइड है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिग्लोटिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन काज होता है रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस के एम्पिसिलिन होती है। थम्सन आपको एपिग्लोटाइटिस में देखने को मिल सकता है। पैकिडर्मा लैरिंजाइटिस रेटिनॉइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व करती है। कॉजेज ऑफ कॉन्टैक्ट अल्सर इन वोकल कॉर्ड, तो वॉइस अब्यूज की वजह से देखने को मिलेगा। स्टीपल्स एंड क्रॉप के अंदर होता है, ओके। लैरिंजाइटिस सिका क्लब्सेल ऑफ जाने की वजह से होगा। हेमरेजिक क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, माइक्रो लैरिंजोस्कोपिक सर्जरी आ जाएगा। टीबी ऑफ लैरिंजाइटिस पोस्टीरियर कमिश्चर ऑफ लैरिंग्स में देखने को मिलता है। टर्बन एपिग्लोटिस होगा। डायनाफिजिया होगा। अल्सरेशन ऑफ माउस निबल्ड अपीयरेंस ऑफ वोकल कॉर्ड है, ओके। इसके अलावा मैम्बुलेटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद एनकेडी में अजब वोकल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। डिफ्यूज पॉलीपाइड डीजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड देखने को मिलती है। फेरेंजियल सूडोसर्कस, ये लैरिंजो इस फेरेंजियल रिफ्लेक्स की वजह के बाद देखने को मिलता है। डिस्फोनिया प्लेका वेंट्रिकुलरिस, इसमें साउंड होती है बाय प्रोड्यूस बाय द फास्ट वोकल कॉर्ड। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक एडिनॉइड है, तो हाइपरट्रॉफिक एडिनॉइड, ओके, तो ये राइनल एलिया क्लोजा के अंदर आते हैं, क्लियर। इसके बाद पीबरफोनिया में क्या होता है, फेलियर ऑफ चेंज इन वॉइस प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी है, तो ये टाइप 3 थायरोप्लास्टी से ठीक करते हैं। उसके बाद एक एंड्रोफोनिया को ठीक करने के लिए टाइप थायरोप्लास्टी की होल फिनोमेना आपको फिनस्टीनिया में देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ वोकल नोड्यूल एंटीरियर वन थर्ड ऑफ पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ जंक्शन में देखने को मिल सकता है। चेंज इन पिच ऑफ द साउंड क्रिको थायराइड की वजह से होती है। पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड इन कैडावर इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगी, 3.5 होती है, क्लियर। अगर वोकल कॉर्ड पेन होती है तो एब्सेंस ऑफ सम म्यूकोसा, नो ब्लड वेसल है। राइट साइड वोकल कॉर्ड पाल्सी इसको छोड़ देती है, बायलैटरल रिकरेंट है, ओके। इसके बाद है कि इंजरी टू द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की वजह से पिच खराब हो जाती है। पार्शियल की वजह से आपको पैरामीडियन वोकल पोजीशन चल जाएगा। यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी के अंदर क्या करना, कंप्लीट के अंदर टाइप 1 थायरोप्लास्टिक करनी है और टेफ्लॉन इंजेक्शन है। टाइप 1 थायरोप्लास्टिक में मिडिलाइजेशन, टाइप 2 में लैटरलाइजेशन है। प्री मैलिग्नेंट लिगेंड कैंसर, लैरिंग्स की पैपिलोमा, ल्यूकोप्लेकिया, कोरोनिक लैरिंजाइटिस होती है। केराटोसिस ऑफ लैरिंग्स, मल्टीपल पैपिलोमाटोसिस, सारी प्री मैलिग्नेंट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जुवेनाइल पैपिलोमाटोसिस ऑफ लैरिंग्स, माइक्रो लैरिंजोस्कोपिक सर्जरी यूजिंग द क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर यूज करते हैं। ग्लोटिस द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लैरिंग्स कैंसर है, ओके। हॉर्सनेस होती है, उसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस सब ग्लोटिक कैंसर का होता है। सुप्राग्लोटिक के अंदर हॉट पोटैटो वाइज होती है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेज 1 तो उसमें रेडियोथेरेपी, स्टेज 2 में भी रेडियोथेरेपी आ जाती है, स्टेज 3 में और 4 में अपने लैरिंजेक्टमी विद रेडियोथेरेपी वगैरह करनी है। वोकल कॉर्ड का जो कैंसर है वो नो मेटास्टेसिस होती है। सुप्राग्लोटिक लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ चार्ज फॉर अर्ली लैरिंजियल कैंसर तो माइक्रो लैरिंजोस्कोपिक सर्जरी आ जाएगा।
ओके। वेरिकोस कैंसर के अंदर आपने एंडोस्कोपिक रिमूवल, लैरेंजियल कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट तो आपने एमआरआई करवाना है। लेजर यूज इन लैरेंजियल सर्जरी तो वो CO2 होती है। हाई ट्रैकियोस्टोमी कैंसर ऑफ लैरिंक्स में करते हैं। मॉन्टगोमरी ट्यूब सिलिकॉन ट्यूब से बनी होती है। ट्रैकोस्टेनोसिस में माइटोमाइसिन सी यूज करते हैं। फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन इन द सुपाइन पोजीशन तो एपिकल जो फॉरेन बॉडी है सुपाइन पोजीशन में तो एपिकल लोब ऑफ राइट लंग में जाती होती है। ओके। एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी क्रिएट करनी है। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर इनहेल्ड FB तो आपने ब्रोंकोस्कोपी करनी है। इन्फेंट के अंदर ओपनिंग ऑफ द ब्रोंकोस्कोप तो ओपनिंग ऑफ ब्रोंकोस्कोप वेंट्स होती है। 1 ईयर ओल्ड इंट्यूबेशन डन, इसको छोड़ दो। बाकी रूट ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरेक्टमी में तो कैसे करोगे, टॉन्सिलेक्टमी अप्रोच के साथ करते हो, यानी टॉन्सिलेक्टमी के साथ करते हो। क्रिकॉट कार्टिलेज 6 आवर से निकलता है। सेंसिटिव सप्लाई अब द वोकल कॉर्ड सुपीरियर लैरेंजियल अब नीचे होती है। रिकरेंट लैरेंजियल अब मेल के अंदर 90 और फीमेल के अंदर 120 का होता है। रिस्पायरेटरी डेड स्पेस 150 हो जाती है। टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड क्रिकोथायराइड आ जाएगा। सब ग्लोटिक का कैसे बनाओगे, प्री मैच्योर में आपने देखना 3 कोर, मैच्योर के अंदर 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। जब ब्रोंकोस्कोप में देखते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब टिप ऑफ ब्रोंकोस्कोप कैन नॉट पास थ्रू द, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रैकियोस्टोमी कट्स डाउन द डेड स्पेस 30 to 50% एंटीरियर पोस्टीरियर साइज ऑफ ग्लॉटिस और 24 होता है। लैरेंजियल कैपिटस आपको नॉर्मल पर्सन में सीन देखने को मिलता है। लैरेंजियल वेब, ओके, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रीजन ऑफ ग्लॉटिस को इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन चाइल्ड ऑफ एपिग्लॉटिस तो ये क्या होता है, सिक्योर एयरवे आ जाएगा। बाद रिमूविंग का लैरेंजियल ट्यूमर विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर तो सबसे पहले आपने क्या करना, एयरवे को सिक्योर करना विद वुड बी द रिमूवल ऑफ एंडोट्रैकियल्स को छोड़ दो। मल्टीपल लैरेंजियल पेपिलोमा प्रीमेलेंट होते हैं। पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। लैरेंजियोसिस लैरेंजियल सैक्यूल से निकलती है। ओके। अब जो लैरिंक्स का कैंसर होता है ब्रोंकस को इन्वॉल्व करता है। वेंट्रिकुलर मॉर्गेगनी ट्रू और फास्ट वोकल कॉर्ड के दिमाग में पड़ी हुई होती है। बेस्ट लेजर क्या होती है पेपिलोमा को उड़ाने के लिए, CO2 लेजर है। ब्लोम सिंगल प्रोसेस एक्सट्रैक्टिव तो फिगर स्पीच में यूज करते हैं। विजुअल हमारे ऑडिटरी रिहैबिलिटेशन के लिए। रेन की एडिमा स्मोकिंग की वजह से होता है जिसको डिफ्यूज पोलीपार्टी जनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड कहते हैं।